बॉस सब कुछ रेडी है। ठीक है, दफनाने की रिचुअल स्टार्ट करो। फिर सब लोग उस लाश को दफनाने के लिए चला गया और उधर साइड जिमिन बहुत रो रहा था। मैम, बॉस को दफनाने का टाइम हो गया, आप उसके लिए प्रे कीजिए। वो कोई बॉस नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है। सो नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड को बॉस मत बुलाइए। इन लोगों के लिए जेहब एक बॉस था। तुम्हारे लिए जेहब एक आम आदमी है, पर हमारे लिए जेहब कोई आम आदमी नहीं था। आप बकवास बंद कीजिए। आपके लिए मेरे हस्बैंड आज इस दुनिया में नहीं रहा। बिन बाप की मेरे बच्चे आप भरे होगी सिर्फ आपके लिए। मेरी वजह से जेहब नहीं मरा, तुम्हारी वजह से मेरे भाई आज इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम मेरे भाई की जिंदगी में ना होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता। अगर उसने आज तुम्हें नहीं चूज किया होता तो वो ऐसे मौत नहीं मरती, दुश्मन के हाथ नहीं लगती। तुम्हें बचाने के चक्कर में आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए, आप अभी लिमिट क्रॉस कर रही है। आपको क्या पता प्यार के बारे में। आप लोगों की इन सब की वजह से मैंने मेरे आज हस्बैंड खोया। देखो लड़की, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है हमारी पावर के बारे में। मुझे जानना भी नहीं है। तुम लोग शांत हो जाओ, जाने का टाइम हो गया। डैन, जंगकुक और जिमिन ज्यादा बात नहीं बढ़ाते और सबके साथ चला गया। झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। ऐसी तुम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओ बेदर दिया यार, बेदर दिया। काल जेहब को एक दुश्मन ने मार दिया। अभी तक आप लोगों को शायद समझ आ गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। सब लोग जेहब के लिए रो रहा था। चलिए, मैं आप लोगों को सबकी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। दा जियोन जंगकुक, माफिया किंग। जंगकुक के एक भाई और एक बहन थी। जंगकुक के माँ बाप नहीं है। जंगकुक अपनी फैमिली में सबसे बड़ा है। और ये है जियोन जेहब, सेकंड माफिया किंग, जंगकुक का छोटा भाई। जियोन ते जंगकुक और जेहब का छोटी बहन। ते कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है और ते सबको बुली करती है। ते कॉलेज में एक अलग ही इम्प्रेशन है बैड गर्ल की। ते पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है और ना किसी काम की, बस सबको बुली करता रहता है, सबको परेशान करता है। जियोन आरएम, माफियास लीडर एंड आरएम सब कुछ लीड करता है। जियोन जिन, आरएम की वाइफ। जिन माफिया फैमिली से बिलोंग करती है और जिन आरएम को ज्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि आरएम जिन को जबरदस्ती शादी की थी और इसी वजह से जिन की फैमिली जियोन फैमिली का अपना दुश्मन बनती है। और ये है जियोन शुगा, थर्ड माफिया किंग, जिन एंड आरएम की सन। शुगा बहुत शांत लड़का है, ज्यादा बात नहीं करती। शुगा के मुंह से ज्यादा हाथ चलती है खून खराबी के लिए। शुगा जेके जेहब आरएम को अपनी आइडल मानती है। जेनी, आरएम के एडॉप्टेड डॉटर। जेनी बहुत चालाक और बुरी लड़की है, पर सबको दिखाता नहीं है। सबको लगता है कि जेनी एक अच्छी लड़की है। चलिए, स्टोरी बैक करती हूँ और जिमिन की इंट्रोडक्शन मैं बाद में करूँगा। सब लोग जेब के लिए सेट था और जिमिन तो रो ही जा रहा था। तभी जिन जिमिन के पास आया। जिमिन, जिहब रो रही है, उसे कुछ खिलाऊं? मुझे थोड़ा मिल्क मिल सकती है जिहब के लिए? हाँ, क्यों नहीं, तुम ऊपर जाओ जेब के रूम पे, उस तरफ है जेब का रूम। मैं दूध गर्म करके देता हूँ और तुम भी थोड़ा रेस्ट करो। और तुम्हारी खाना मैं ऊपर ही भेज रही हूँ, तुम कुछ खा लेना। ओके। फिर जिमिन जेब के रूम पे चला जाता है जिहब को लेके। जेब के रूम पे जिमिन और जेब के बहुत सारे पिक्चर थी, बहुत पहले की। काश मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देता। काश मैं बाहर नहीं निकलता तुम्हें ढूंढने। काश तुम्हें रोक लेता, मेरे बाहों में फाना देती, तो फिर आज तुम मेरे साथ होती। हम पहले की तरह हैप्पी फैमिली रहता। तुमने मेरे प्रॉमिस तोड़ा। मैं तुम्हें नफरत करती हूँ। क्यों गई मुझे अकेला छोड़कर? एक तुम ही तो हो जो मेरा ध्यान रखती हो। अब कौन रखेगा? अब जिहब किसको डैड बुलाएगा? जिहब, बताओ तुम बहुत खुदगर्ज हो। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। जिमिन फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत जिमिन, तुम्हारे रोने से जिहब वापस तो नहीं आ जाएगा ना?
ये माफियाज बहुत बुरी होती है, इनके दिल में पत्थर है। पता नहीं इन माफियाज की वजह से और कितने लोग मरेगा। मैं तो लाशें देखते देखते थक गई और आज से तुम्हें भी इसका आदत पड़ जाएगा। मुझे तो अब जिहाद की फिक्र हो रही है, कहीं उसे भी इन लोगों की तरह माफिया ना बना दे। सॉरी टू से, मैं यहाँ पर पूरी जिंदगी रहने वाली नहीं हूँ। मैं मेरे बच्चे के साथ बहुत दूर चला जाऊंगा, इस माफिया से दूर। इन माफिया की परछाई भी मेरे बच्चे पर आने नहीं दूंगा मैं। यहाँ पर लोग आते तो है अपने मर्जी से, पर जाते हैं उनकी मर्जी से। तुम यहाँ से इतना आसानी से जा नहीं सकती। मुझे नहीं लगता जंगुक तुम्हें इतना आसानी से जाने देगा। और होती कौन है? मेरे बच्चे और मुझे रुकने वाली। मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। जिहाद की रिचुअल पूरी खत्म होने के बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। आई विश जो तुम चाहो वही हो। कुछ दिन बीत जाता है, जिमिन जीवन हाउस में रहती है और जिहाद सबका लाडला बन गया। ते जिहाद को लेकर खेल रहा था, तभी जिमिन आया हाथों में सूटकेस लेकर। ते मुझे जिहाद को दो, मुझे जिहाद को रेडी कराना है। क्यों? आपको जिहाद को कहाँ लेके जाना है और आपके साथ ये सूटकेस क्यों है? जिहाद की सारी रिचुअल खत्म हो गई, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। देखिए, अगर आपको जाना है तो जाइए, पर हम लोग जिहाद को नहीं देंगे। अगर वो मेरे भाई की बेटी है, वो यहीं पर ही रहेगा। एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारे भाई के बच्चे के साथ साथ मेरा भी है और मैं मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं रखूंगी। मैं मेरे बच्चों की परवरिश ऐसे माहौल में कभी भी नहीं करूंगा जहाँ पर सिर्फ खून खराबे होती है। मैं एक नॉर्मल जिंदगी चाहती हूँ, सो मुझे रोको मत। मुझे मेरे बच्चे दे दो, मैं चला जाता हूँ। नॉर्मल जिंदगी के चक्कर में आज मैंने मेरा भाई खोया है। अगर आज उसने तुझे चूज नहीं किया होता तो आज वो हमारे पास रहता। जिस दिन से मेरे भाई की जिंदगी में आया है, उस दिन से मेरे भाई हमसे दूर हो गई। और तू कैसी माँ है? तुझे पता है यहाँ से जाने के बाद जिहाद और तू नहीं बचेगा। इस घर से एक कदम बाहर निकलोगे, हमारे दुश्मन तुम्हें वही को वही मार देगा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। क्या तुम वही चाहती हो? इस घर में तुम्हें हर फैसिलिटी मिलेगी, तो चुपचाप यही रहो। मुझे इस घर में नहीं रहना। तुम जैसे माफिया के साथ रहने से अच्छा मैं मर जाऊँ। ठीक है, तुझे जाना है तो जा, पर मैं जिहाद को नहीं दूंगा। वो मेरे भाई का लड़का है, वो यहीं पर रहेगा। ये आप लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रही है। मुझे और मेरे बच्चे को जाने दीजिए। चुप, एकदम चुप। जो मैं कहूँगा वही होगा। गार्ड्स, इसे लेके जाके बंद कर दो। जब तक इसकी अक्ल घुटने में नहीं आ जाता तब तक इसे खाना मत दो। और जिहाद का ख्याल रखो और जिहाद को इससे दूर रखो। इसे जिहाद मत दो। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग मेरे बच्चे को दूर नहीं कर सकते मुझसे। जिहाद तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। एक वही है मेरे जीने के सहारा। प्लीज आप लोग उससे मुझसे दूर मत कीजिए। जंगुक जीवन की कोई बात नहीं सुनता और जीवन को एक कमरे में बंद कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे निकालो, मुझे मेरे बच्चे दे दो। ये लोग इतने खतरनाक है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे को लेकर इस माफिया हाउस से मैं कैसे निकलूं? कुछ तो आइडिया निकलना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे पढ़ ही नहीं सकती यहाँ पर। कुछ देर बाद जिहाद रोने लगती है, इसलिए जंगुक को मजबूरन जिमिन के पास ले आना पड़ता है जिहाद को। जिहाद बहुत रो रही है, इसलिए मैं तुम्हें इसे देके जा रही हूँ। और हाँ, कोई चालाकी मत करना, चुपचाप उसके पास रहो। गार्ड्स, इसके ऊपर नजर रखना, जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रही है, ये यहाँ से भाग ना पाए। ओके बॉस, हम ध्यान रखेंगे। चलो, मुझे तो मेरी बच्ची मिल गई, अब कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। देन जिमिन अपने एक फ्रेंड को फोन करती है और सब कुछ बताती है और मदद के लिए बोलती है। जिमिन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्लेन की टिकट बुक कर देता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पर वेट करूंगा। तुम किसी तरह उस घर से निकल के एयरपोर्ट पर आ जाना। हम सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया चला जाएंगे। फिर जिमिन गार्ड को चकमा देकर उसी रात जिहाद को लेकर एयरपोर्ट के लिए चला गया। बॉस, एक बुरी खबर है, मैम भाग गई। क्या? वो भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? तुम लोग क्या करती हो? मैं तुम लोगों को क्यों बोलती हूँ? इतने हाई सिक्योरिटी के बावजूद वो भाग गई। ऐसे कैसे भाग गई? जाओ उसे पकड़ो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए और शुगर को खबर दो। अदर साथ जिमिन एयरपोर्ट पर जा ही रहा था कि तभी जंगुक के दुश्मन जिमिन को पकड़ लिया। अरे आप लोग कौन है जो मेरी कार के बीच में आ गई? हम लोग तेरी मौत है। मैं तुझे और तेरे बच्चे को मारने आई हूँ। मैंने और मेरे इस छोटे से बच्चे ने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा? तुम लोग मुझे और मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? हम लोगों को अकेला छोड़ दो, हम लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। प्लीज हमें जाने दो। ओ बेबी, रो मत। मैं मानती हूँ तुम और तुम्हारे बच्चे ने कुछ नहीं किया, पर जो किया तुम्हारा पति और तुम्हारा पति का भाई ने किया। हम लोगों का सब कुछ बर्बाद कर दिया। जीवन फैमिली के हर एक इंसान को चुन चुन कर मरूंगी। एक को तो मार दिया और ये बच्चा बड़े होकर वही जीवन फैमिली की हेड बनेगा। तो इसे को तो आप पहले मरना चाहिए।
नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रही है। मैं मेरी बच्ची को कोई माफिया नहीं बनाऊंगी। आप लोग मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाना चाहती हूँ। सॉरी, ये बात तो आपकी मैं मान नहीं सकती। चलो रे, सब मिलके इन दोनों को मार दो। फिर वो माफिया मिलकर जीहोप और जिमिन को अटैक करने वाली थी, तभी यार गन के शूट की आवाज आई। मेरे खानदान को खत्म करने से पहले अपने भाई के बारे में सोच लेना। अपने दोनों भाई को मैंने किस तरह से मारा, पहले वो सोच ले। आज तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार नहीं बचेगा तेरे खानदान और तू। फिर रंजन अपने लोगों के साथ भाग जाता है। शुगा, इन लोगों को छोड़, बच्चे को लेकर चलते हैं और इसे यहाँ पर ही रहने दे। तुम लोग मुझसे मेरे बच्चे छीन नहीं सकते। मैं कोर्ट तक जाऊंगा, जहाँ जाना है जा, पर अब तो तुझे जीवन नहीं मिलेगा। मैंने एक मौका दिया था ना, पर तूने वो सब गवा दिया। आज अगर टाइम से नहीं आता तो पता है तुम लोगों के साथ क्या हो सकता थी। अरे खुद का तो नहीं सोचो, पर बच्चे का तो सोचो। आज हमारे खानदान के लड़के को लेकर जा रही हूँ, देखता हूँ कौन सा कोर्ट हम लोगों को अलग करती है। फिर जानकुक बच्चे को लेकर चला जाता है और जिमिन वहीं पर ही रोने लगती है। जिमिन बहुत रोने लगती है, तभी लेमिन हो आया और जिमिन को सहारा दिया। ये सब जानकुक दूर से देख रहा था। मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। सब खत्म हो गया। अब मैं मेरी बच्ची को कैसे वापस लाऊं? मिन्हो, कुछ करो। मैं मेरी बच्ची को उस माफिया के घर में नहीं रख सकता। रो मत, हम कोर्ट में जाएंगे। उसकी माँ जिंदा होते हुए उसकी कस्टडी किसी और को नहीं मिल सकती। पहले तो मेरे घर चलो, कि अच्छे से वकील ढूंढना पड़ेगा। फिर जिमिन मजबूरन जेब को छोड़कर कुछ दिन रहना पड़ता है। जिमिन ने अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए कोर्ट में अप्लाई करती है। जज ने जैसे ही सुना जेन माफिया की एक केस है, तो जज ने पीछे हट गया। आप ऐसे कैसे मेरी बच्ची की कस्टडी उस माफिया के हाथ में दे सकती है? उसका मॉम अभी जिंदा है। अब मेरी बच्ची की कस्टडी मुझे ना देकर उस माफिया को दे रही है, ये ठीक नहीं कर रही है। क्या पैसा और डर की वजह से एक माँ अपने बच्चे से दूर रहेंगे? देखो, उन लोगों की बात भी सही है। तुम एक डॉक्टर हो और एक सिंगल मदर, तुम कैसे बच्चे को पाल सकती हो? एक डॉक्टर बहुत बिजी होता है, तुम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाओगी। इसलिए कोर्ट ये डिसाइड किया कि एक बच्चे उस जैन फैमिली में रहेगा। ये आप नहीं बोल रही है, ये आपका डर बोल रही है उस जैन फैमिली के लिए। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे से मुझे दूर मत कीजिए। देखो बेटा, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, वो लोग बहुत पावरफुल है। तुम इतना आसानी से जीत नहीं सकती केस। पर हाँ, एक आइडिया मैं दे सकती हूँ। अगर तुम शादी कर लो और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी कोई और ले, फिर तुम तुम्हारे बच्चे की कस्टडी ले सकती हो तुम्हारे अंदर। अब अचानक शादी कैसे कर लूं? कौन मुझसे शादी करेगा? ये मैं किस झमेले में फंस गया? जिमिन, अगर बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात बोलूं। देखो, इस सिचुएशन पे मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम पहले से जानती हो, मैं तुमसे तुम्हारी शादी से पहले मैं तुमसे पसंद करती हूँ। प्लीज हाँ कर दो। और ये शादी करने से मैं भी खुश और तुम भी खुश, और जीव की कस्टडी मिल जाएगा। जरा सोच के देखो। हाँ मैम, जरा सोच के देखिए। अगर आप ये शादी कर लेंगे तो आपके बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाएगा। कोर्ट ने ये कहा कि आप सिंगल मदर है, इसलिए आपके बच्चे आपको नहीं दे रही है, पर ये शादी करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करूँगा। फिर लेमिना शादी के लिए तैयारी करती है और उधर से जानकुक को सब कुछ पता चल गया। जानकुक सब कुछ गड़बड़ हो गई। अगर जिमिन ने शादी कर लिया तो बच्चे की कस्टडी उसे मिल जाएगा। इतनी बड़ी एडवोकेट अगर तेरे नाक के नीचे और मामूली लड़के कस्टडी लेके जाएगा तो कर क्या रही है? दरअसल बॉस, जिमिन बच्चे का मॉम है और आप अंकल, तो जिमिन के जीतने के चांस ज्यादा है। और मैंने एक कोर्ट को रीजन दिया कि जिमिन एक सिंगल मदर है, तो जिमिन कस्टडी नहीं ले सकती। पर आप जिमिन शादी कर रही है। अभी तक हमारे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा था, पर ये शादी सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जानकुक, आखिर कब तक? बंद करो अब ये सब। जी हाँ, बहुत रोता है। अब मुझसे ये बच्चे की रोना देखा नहीं जाता। लौटा तो उसकी माँ को। उसके लिए तो टिक कर रखा है ना, फिर वो रोता क्यों है? जितना भी टिक कर रख लो, पर एक बच्चे के लिए एक माँ ही सही होता है। उसकी माँ को मौका दिया था उसके पास रहने के लिए, पर उसकी माँ इस घर से भाग गई और देखा ना क्या सब हो गया। माफिया के हाथों मरने वाली थी। अगर हम नहीं पूछते तो पता रहे क्या हो जाता। आपको पता है ना चाची, इस घर से अगर कोई बाहर निकलता तो उसके क्या असर होती है? ये घर ही है इन दोनों के लिए सेफ जोन, पर इसकी माँ को कौन समझाए?
मैं समझती हूँ, पर जीवन की तरफ भी सोचो। वो क्यों रही इस घर में? उसके पति नहीं है और वो माफिया से नफरत करती है। और उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। सर, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर आप कहे तो मैं सुनाऊं? बाको, अगर इस घर के कोई बेटे जीवन मैम से शादी कर ले तो ये हो सकता है कस्टडी भी आप लोगों के पास रहेगा और जीवन को भी मजबूरन इसी घर में रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। उस लड़की की वजह से मेरे भाई मुझसे दूर हो गई थी और अब तो मर ही गया। वो लड़की बहुत बदतमीज और खड़ूस और बहुत जिद्दी है। पता नहीं आप किसको मुझसे दूर करेगा। ये नहीं हो सकता। आप दूसरा आइडिया बताइए। जीवन मैम ने हाई कोर्ट पे अप्लाई किया है। अगर जीवन मैम ने शादी कर लिया ना तो बच्चे की कस्टडी उसे मिलेगा। फिर तो आप बच्चे की कस्टडी छोड़ दीजिए। भाई कुछ तो करो। उस जीवन की वजह से मैं मेरे भाई की बेटी को खो नहीं सकता। क्या यही एक आइडिया है? इसके अलावा कोई और आइडिया नहीं है? बस अभी तक तो यही आइडिया मिला। देख जागुक, जो भी कर मैं पूरा साथ दूंगा तेरा, पर इस शादी वादी के चक्कर में मुझे मत खींचना। अब कर ही क्या सकते हैं, उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। मैं जेहूब को वादा दिया मरने से पहले, मैं कुछ भी करूंगा। जेहूब को कुछ नहीं होने दूंगा। इस घर में जेहूब को रखूंगा। जेहूब को मेरे पास रखने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए उस लड़के से शादी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। जांगकुक, तुम जीवन से शादी करना चाहती हो, पर जीवन क्या शादी करेगा? जीवन इस फैमिली को नफरत करती है। वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा और ना ये सब मानेगा। उससे परमिशन कौन लेगा? ये जीवन जांगकुक जब जो चाहता है वही होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो इस शादी को मानेगा या नहीं। उसे कैसे मेरे घुटनों पे लाना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। चाची, आप बस कुछ देर के लिए जीव को संभालिए, मैं उसकी माँ को लेके आ रही हूँ। घर में शादी हो रही है और घर थोड़ी डेकोरेट करना चाहिए और थोड़ी खाना पीना के इंतजाम। जांगकुक, क्या मैं इस सब की तैयारी करूँ? चाची, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। फिर सुगा जांगकुक और फिर चला जाता है जीवन की शादी रोकने के लिए। जीवन भाभी, थोड़ा रुक जाइए, इतना जल्दी क्यों है? बरजात्री को आना तो दे। माफिया गैंग मेरी शादी में क्या कर रही है? मैंने तो किसी को इन्वाइट भी नहीं किया। जो हो रहा है वो सब चुपचाप देखो। इतने आसानी से मैं जीव की कस्टडी में तुम्हें नहीं देने वाली। आप होते कौन है मुझसे मेरे बच्चे छीनने वाली? आप लगती कौन है हमारी? आप लोग जैसा निर्दय मैंने आज तक नहीं देखा। एक माँ के होते हुए आप लोग एक माँ से अपने बच्चे दूर कर रही है। तुम जितना बुरा समझती हो ना, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। एक रास्ता है जिससे तुम्हारे पास भी ये बच्चे रहेगा और हमारे पास भी। इतने आसानी से आप मेरे बच्चे मुझसे देने वाले तो नहीं है। आप कौन सा खराफाती आइडिया चल रही है आप लोगों के दिमाग में? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जो करना था आप कर रही है। आपकी आइडिया आपको ही भारी पड़ रही है। देखो जीवन बेटा, मुझे नहीं पता क्या गलत है और क्या सही है, पर तुम लोगों को मेरे घर पे रहने में ये भलाई है। अब तक तुम लोगों के साथ जीवन था, इसलिए हम लोग तुम्हें अकेला छोड़ रहा था, पर अब ये नहीं कर सकता। बाहर बहुत खर्चा है। किसी भी वक्त दुश्मन तुम लोगों को मार सकता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? अपनी जीत छोड़ो। आप लोग कहना क्या चाहते? दुश्मनों से ज्यादा तो खर्चा मुझे आप लोगों से लगता है। डैड, बात को घुमाइए मत और भाभी को सीधा सीधा बोल दीजिए जो बोलना है। देखो बेटा, तुम हमें गलत मत समझो। हम लोग तुम्हारे बच्चे से छीन नहीं रहे थे, बस सेव कर रहा था। और ये शादी तुम नहीं कर सकते। हम लोगों के पास एक आइडिया है। अगर वो आइडिया तुम मान लो तो सब लोग खुश होगा। आप लोग होती कौन है ये शादी तोड़ने वाली? मैं ये शादी जरूर करूंगा। मुझे कोई नहीं सुनना आइडिया वेडिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानता। मेरे भाई को मारते हुए 4 दिन भी नहीं हुआ और इसे देखो शादी के लिए कितना पागल हो रही है। देखिए, कुछ भी मत बकिए। आप लोगों को अच्छी तरह पता है मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ। आप लोग ही मजबूर कर रहे हैं मुझे शादी करने के लिए। मैं तो जेब से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिल में जेब की जगह कोई नहीं ले सकता। आप लोग कुछ भी बोलिए, पर आप ये शादी रोक नहीं सकती। मैं ये शादी जरूर करूंगा। ठीक है, चलो तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, पर शादी होगा आज तुम्हारा, पर इससे नहीं, मुझसे। आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ये सब क्या बोल रही है? आपको याद भी है मैं कौन हूँ? मैं आपके छोटे भाई की बीबी थी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी जिद की वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा। माफिया के साथ साथ ये लोग पागल भी है। कुछ भी बक रही है। मैं आपसे शादी क्यों करूंगा? मैं लिमोन से शादी करूंगा। जिमिन ने कहा लिमोन से शादी करेंगे। एक बार सुनकर जांगकुक लिमोन को एक शूट कर देता है।
जांगकुक मिन्हो को मारता नहीं है, पर मिन्हो के हाथ में एक गोली कर देता है और ये सब देखकर जिमिन बहुत डर गया। जिमिन जैसे चुप सी गया। तुम्हारा दूल्हा तब शादी नहीं कर सकता, ये तो कुछ ही देर में मर जाएगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम मुझसे शादी कर लो या तुम खुद मर जाओ। जिमिन बहुत डर गया। जिमिन क्या करेगा, जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप लोग मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? आज जेहब जिंदा होता, क्या आप लोग मेरे साथ ये सब कर सकते थे? तुम्हारी बकवास बातें सुनने का टाइम नहीं है। काश मेरा भाई जिंदा होता तो आज मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। जेहब बहुत रो रही है। जो डिसाइड करना है जल्दी करो। आप मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? ये तो सोचिए, आप मेरे बच्चे मुझे लौटा क्यों नहीं देते? ठीक है, तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, पर एक शर्त है, तुम्हें मेरे घर में रहना पड़ेगा, माफिया हाउस में रहना पड़ेगा। क्या मंजूर है? ये मुमकिन नहीं है। फिर तो तुम जीप को भूल ही जाओ। मैं इतनी आसानी से जीप को तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। जिमिन जरा सोच के देखो, जीप को डैड मिलेगा, वो भी जांगकुक। एक बच्चे के लिए माँ जितनी जरूरी होती है उतनी ही डैड जरूरी होती है। जरा सोच के देखो। जीहोब हमारा बच्चा है, उसे कभी भी सौतेला बाप का महसूस नहीं होगा। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी और अपनी जिद पे आरी रहोगी तो फिर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। इसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ भाभी, जितनी भी मदद करना पड़े मैं करूँगा, फिर भी जीहोब को तो आपको नहीं देने वाली। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या मैं शादी करूँ, इस माफिया हाउस में रहूँ? मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ? फिर जिमिन बहुत सोचने के बाद जांगकुक से शादी करने के लिए मान जाता है। ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसे शर्त? फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी के बाद आप मुझसे कभी भी हस्बैंड होने के हक नहीं जताएंगे और आप सिर्फ जीहब के डैड बन के रहेंगे। और मिस्टर जांगकुक, डैड बनना इतना भी आसान नहीं है। मैं सिर्फ 6 महीने देखूंगा। अगर आप मेरे बच्चे के डैड नहीं बन पाए तो आप मुझे खुशी खुशी डिवोर्स दे देंगे और मुझे मेरे बच्चे भी दे देंगे। क्या आप मंजूर है? मुझे खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं जीहब का डैड और तुम्हारा हस्बैंड मैं जरूर बन के दिखाऊंगा। क्यों टर्मी, आपको मेरा वॉइस थोड़ा अजीब लग सकती है क्योंकि मुझे जुकाम है और मेरा गला भी खराब है, तो थोड़ी एडजस्ट कर लेना। आपको मेरे हस्बैंड बनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जीहब के डैड बन के दिखाइए। ओए भाभी जी, पहले तो आप मेरे छोटे भाई को छीन लिया मुझसे, अब मेरे बड़े भाई को मत छीनना, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो ये सब क्या बोल रही हो शादी के मौके पर? मैं सही बोल रही हूँ। इसकी जिद की वजह से आज जीहब भाई हमारे साथ नहीं है। मैं किसी को छीन नहीं रही हूँ, मुझे बस ये सब पसंद नहीं है आप लोग जो काम करते हो, इसलिए मैं जीहब को लेकर बहुत दूर चला गया था। पर देखो किस्मत, तुम लोगों के बीच मुझे फिर से खड़ा कर दिया और एक माफिया से मुझे शादी करना पड़ रही है। और तुम्हें अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम्हारे भाई को कहो मुझे मेरे बच्चे देने के लिए। मैं चला जाता हूँ। मैं क्यों कहूँ, बल्कि मैं खुद चाहती हूँ जीहब हमारे पास रहे। आखिर वो हमारे खानदान का लड़का है, वो आपके पास अकेला क्यों रहे? वो हमारे पास भी रहेगा। अब क्या कर सकती है, आपकी जिद के आगे मेरा भाई जो करे उससे मुझे मानना ही पड़ रही है। अच्छा, ऐसा बेहद छोड़ो। जांगकुक, जिमिन, चलो शादी के लिए रेडी हो जाओ। पहले मिस्टर जांगकुक को मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो मेरी सारी शर्त मानेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी सारी शर्त को। फिर जीहब की शादी हो जाती है। चुप माही चुप है राजा, बोले कैसे बहना जा, बोले कैसे बहना जा, जा जा बोले कैसे अच्छा हुआ ये शादी हो गई, अब चलो घर चलते हैं। I know you like it more. I love it. I fuck you ये सब क्या है? जिमिन, सॉरी, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, बहुत जल्दी किया। आई होप तुम्हें अच्छा लगे। किस खुशी में आपने सब किया? आपको तो पता है ना ये शादी किस तरह से हुई है। एक मजबूरी की शादी है, फोर्स शादी है। मुझे पता है तुम लोगों की शादी किस तरह से हुई है, फिर भी एक शादी है ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूँ तुम लोगों के लिए। छोड़िए ये सब। जीहब कहाँ पर है? मुझे मेरे बच्चे दीजिए, मुझे रूम पे जाना है। पर जिमिन, कुछ रिचुअल है, उसे तो पूरी कर लो। मुझे कुछ नहीं करना। फिर जिमिन जाने लगता है, पर जांगकुक रोकता है। दरअसल जिन को इस घर में सभी लोग बहुत मानते हैं। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। चाची ने जब कहा है कुछ रिचुअल है तो उसे पूरी करो। चाची जब जो कहे वो सब करो। हम सब चाची को बहुत मानते हैं। चाची को डिसरिस्पेक्ट मत करो। और ये मेरी रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए।
कोई बात नहीं जागो, जिमिन पर गुस्सा मत करो। अगर वो करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। जिमिन जियोब तुम्हारे रूम पे है, जाओ उसे मिल लो और रेस्ट कर लो। फिर जिमिन दौड़ के अपने बच्चे के पास जाता है। मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जी डोरियों से मैनू तू अब दरअसल जानको किस्मत ने मुझे 5 साल पहले खड़ा कर दिया। मैं उसे चाहती थी पर इस तरह से नहीं। मैं तो मेरे भाई की खातिर उसे छोड़ दिया, फिर क्यों किस्मत मुझे इतने साल बाद उसके साथ जोड़ रही है? क्या करूँ अब मैं? किस्मत मेरे साथ ये सब क्या खेल खेल रही है? मैं उसे छोड़ दूं या उसे अपना लूं? क्या करूँ अब मैं? किस्मत मुझसे क्या चाहती है? क्या मैं उसे अपना लूं? कोई तो हिंट दो, मैं क्या करूँ अब? 5 साल पहले मैं उसे अपना बनाना चाहती थी, उससे पहले मेरे भाई उसे अपना बना चुकी थी। मैं आज भी वो दिन भूल नहीं सकती थी जब मैं उसे पहली बार देखा था। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तू जैन फैमिली को धोखा देने की कोशिश की, जिसका नमक खाया उसी को धोखा देने की कोशिश की। इसका अंजाम तो सिर्फ मौत होगा। बॉस मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। माफी और तुझे कभी भी नहीं। गार्ड्स मेरा गन दो। सॉरी जो बॉस, हम नहीं दे सकते। जागरूक बॉस ने कहा कि ये ध्यान रखने के लिए आपके हाथों कोई मर्डर ना हो। ये भाई बिना अब हादी करती है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। मैं भी खुद से कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी अपने दम पर बहुत बड़ा माफिया बनना चाहती हूँ। बॉस, जागरूक बॉस आ रही है, वो ये सब हैंडल कर लेगी। आपको ये सब छोड़ने को कहा। क्या इतनी जल्दी आ रही है? मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। मैं चाहती थी मैं ऐसे खुद मारूं। गई बहस पानी में। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them. लाश को ठिकाना लगा दो और जेहब तू मेरे साथ चल। आज तो बहुत चट पड़ेगी भाई से। जेहब तुझे मैं कितनी बार बोला इन सब झमेले में मत घुस। पर भाई मुझे भी आपकी तरह बहुत बड़ा माफिया बनना है। मैं माना नहीं किया, हम माफिया हाउस से है तो तू जरूर माफिया बनेगी। पर हर चीज का एक टाइम होती है और तुझे अभी कुछ नहीं पता। तुझे धीरे धीरे सब कुछ पता होना चाहिए, फिर तुझे मर्डर करना चाहिए। किसे क्या हैंडल करना है ये तुझे नहीं पता, पहले वो सीख ले। जागरूक जेहब कार से घर जा रहा था, तभी एक ट्रक जागरूक और जेहब की कार को टक्कर मार दी। जागरूक को ज्यादा चोट नहीं आई है, पर जेहब को बहुत चोट आई है और जागरूक जल्दी जेहब को हॉस्पिटल लेके गई। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर कहाँ पर है? हमारी कार की एक्सीडेंट हो गई, जल्दी से मेरे भाई की ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। देखिए एक एक्सीडेंट है, पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट। अबे डॉक्टर के बच्चे, तू मुझे जानता नहीं है। पहले मेरे भाई की ट्रीटमेंट कर, फिर बाकी सब होगा बाद में। देखिए आप ऐसे डॉक्टर के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारे डॉक्टर को कहो मेरे भाई की ट्रीटमेंट करने के लिए। जागरूक जीवन को नहीं देखा था, पर जागरूक जब जीवन की तरफ देखा तब जागरूक जीवन को सिर्फ देखते रहते हैं। कुछ देर के लिए चुप हो गया था। सुनिए, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपको सुनाई भी दे रही है? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। सर पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, पहले आप इसकी ट्रीटमेंट कीजिए, बाद में फॉर्मेलिटीज हो जाएगा। तुम अभी इंटर्न हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अगर पेशेंट को कुछ हो जाएगा फिर बाद में हमें कसूबत हो जाएगा। तो फिर ठीक है ना, पेशेंट की फैमिली मेंबर से फॉर्म पे साइन करा लेते हैं, फिर तो ठीक है ना। जान को कुछ देर पर जीवन की तरफ से ध्यान हटाया। जो कुछ करना है करो, जहाँ साइन कराना है करा लो, पर मेरा भाई की ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, साइन करा के पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर पे लेके आओ। फिर जेब को ऑपरेशन थिएटर पे लेके गई। जीवन हॉस्पिटल में न्यू है, इंटर्नशिप कर रहा था और जीवन सब कुछ धीरे धीरे सीख रहा था। जीवन ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तुम अभी नहीं हो, तुम्हें अभी तक कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं इस पेशेंट का जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं पेशेंट के घर वालों को बता देती हूँ पेशेंट अभी ठीक है। यह हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा पहला पेशेंट है, इसका मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जिमिन जाता है जांको के पास। सुनिए आपकी पेशेंट अभी ठीक है, उसे कुछ दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी बहुत हेल्प की। ये मेरा जॉब है, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको भी चोट लगी है तो आप अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आप मेरी बैंडेज करा देंगे? क्या मैं? अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलिए। देखने में तो मामूली चोट लग रही है, मैं आपकी बैंडेज करा देती हूँ। फिर जिमिन जांकू को अपने कैबिन पे ले जाती है और जांकू की ट्रीटमेंट करने लगती है। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से, आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल। एक्सक्यूज मी, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मेरे आंसर क्यों नहीं दे रही है? इसको क्या काम सुनाई देती है? ये एक्सीडेंट में इसके कान बहरा हो गया। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना। ओ हेलो, किधर खोई हुई है आप? जी हाँ बोलिए, आपके कानों में क्या कुछ प्रॉब्लम है? आपको काम सुनाई देती है क्या? नहीं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कान तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप मेरी बात के आंसर क्यों नहीं दे रही है? ले लीजिए, मैंने कुछ दवाई लिख दी और कुछ टेस्ट है जो करना जरूरी है, सो करा लेना। और हाँ, मुझे लगता है आपको सुनाई काम देती है तो इसका भी इलाज कर लेना। फिर जिमिन चला जाता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाती है, जब भी ये लड़की मेरे सामने आती है मेरे आसपास कुछ सुनाई नहीं देता, बस इसे देखते रहता हूँ। और दरअसल जिमिन जाता है जेब के पास और जेब को होश आ गया था और जेब जिमिन को देखकर सिर्फ देखता रहता है। मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहूँ ना तुझे पर मेरी एक ना चली, इश्क में निगाहों को। आपको होश आ गया? अब आपको कैसा लग रही है? हाँ, मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक लग रही है, पर मैं कहाँ हूँ? आप अभी हॉस्पिटल में। अगर आपको कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मैं अभी चलता हूँ। क्या इतनी जल्दी जा रही है? मुझे तो अभी इसके नाम भी नहीं पता, मैं क्या करूँ? वेट, मेरा सर बहुत दर्द कर रही है। डॉक्टर, क्या आप मेरे सर को थोड़ा चेक कर सकती है? क्या क्या हुआ? मुझे बताइए कि आपके साथ घूम रही है। सॉरी डॉक्टर, मुझे आपसे डॉक्टर डॉक्टर कहने में थोड़ी अजीब लग रही है। क्या मैं आपके नाम जान सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम जिमिन है और मैं अभी तक डॉक्टर नहीं बना, मैं इंसान हूँ, पर मैं कुछ दिनों में बन जाऊंगा। कोई बात नहीं, कुछ दिन में बन ही जाएगा ना, तो मैं आपको डॉक्टर जिमिन कहूँगा। थैंक यू सो मच, आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है डॉक्टर ने। तो आप मुझे बता सकते हैं आपके सर को क्या हुआ? ओ मुझे थोड़ा हेडेक हो रही है। ठीक है, मैं दवा लिख देता हूँ, आप ले आइए। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मुझे पता नहीं आपको पता है या नहीं। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? मेरे साथ और एक आदमी था, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? आपको कुछ पता है क्या? हाँ, आपके साथ एक था तो उसे ज्यादा चोटें नहीं आई है, उसे हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, वो दूसरे रूम पे रेस्ट कर रही है। अच्छा हुआ, भाई को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, वो आपके भाई है। अच्छा अभी आप रेस्ट करिए, मैं अभी चलता हूँ। रुकिए मिस जिमिन, आप क्या है? क्या आप मेरे भाई के पास मुझे ले जा सकती है? मुझे मेरे भाई को देखना है। आपके भाई से ज्यादा आपको चोट लगी है, सो आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके भाई को आपके पास भेज देता हूँ। फिर जिमिन चला जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपके भाई को होश आ गया, आप जाके मिल सकती है, जाइए मिल लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, वेरी वेरी थैंक यू, आपकी हेल्प की वजह से आज मेरे भाई जिंदा है, थैंक यू। इट्स ओके, इट्स माय प्लेजर। फिर जिमिन चला जाता है और जांकुक जाता है जेब के पास। जेहब, तू अभी ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुझे कहीं दर्द हो रही है क्या? मुझे बता। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर, तू रेस्ट कर, मैं घर से किसी को भेज रही हूँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। मुझे उन हरेमियों को ढूंढना है जिसने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मेरी कार को एक्सीडेंट करवाया। मैं देखना उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन कर मारूंगा। जांकुक जी हो बात कर रहा था, उधर से घर के सभी लोग हॉस्पिटल में एंट्री कर रहा था। तुम्हें पता है ये लोग माफिया है। हमारे हॉस्पिटल में एक माफिया पेशेंट आई है तो उसे देखने सब लोग यहाँ पर आए हैं। कितना कूल है ना? मुझे तो माफिया देखकर कूल भी लगती है और डर भी लगती है, पर मुझे माफिया से नफरत है, बहुत नफरत है और डर भी लगता है। इन माफिया की वजह से आज मेरे डैड नहीं है। बचपन में एक माफिया मेरे डैड को मार दिया था और मेरी माँ मुझे कुछ होना चाहिए इसी डर से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर, और उन माफिया से। हम लोग तो चुप रहे डर से, पर ऊपर वाला नहीं चुप रहा।
हमारी न्यू जगह शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद हमें पता चला वो माफिया को किसी और माफिया ने मार दिया। ऊपर वाला की देर है पर अंदर नहीं, उस माफिया को सबक मिल गया। और मेरी मॉम और मुझे नॉर्मल जिंदगी पसंद है, मुझे एक सब खून खराबी मारपीट पसंद नहीं है। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। सर ने कहा कि थोड़ी देर के लिए घर जाके रेस्ट कर ले। फिर जिमिन थोड़ी देर के लिए घर चला जाता है। उधर से जंगकुक और जेब से मिलने उनके घर वाले आती है। कुछ देर बात करने के बाद जंगकुक चला जाता है और आर्यन जेब के पास रुकना चाहती थी, पर जेब ने जिद किया कि उनके पास कोई ना रुके। अंकल मुझे देखने के लिए बहुत सारी सिस्टर्स है, भाई ने बहुत सारी सिस्टर को हायर किया, डॉक्टर को हायर किया। आप लोग घर जा सकते हैं, कोई बात नहीं, ते तू जा। पर भाई मुझे आपके साथ रहने दो, मुझे आपके साथ रहना है प्लीज। नहीं, यहाँ पर बहुत खर्चा हो सकती है। अंकल ते को लेके घर जाओ। नहीं जेहोब, तुम कहने से तो नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे पास रहने की। चाची अंकल ते और जेनी को लेके जाइए। और शुगा तुम जंगकुक भाई के साथ रहो। और ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ज्यादा गार्ड की जरूरत नहीं है, हमें देखकर लोग डर जाएंगे। कुछ गार्ड जाओ मेरे आसपास, वो भी सिर्फ रैंडम ड्रेस में। मैं कहा था चलो घर चलते हैं, डॉक्टर को भी हम कुछ दिनों के लिए घर ले जाएंगे। पर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम हॉस्पिटल में रहना चाहती हो। कोई बात नहीं अंकल, आप लोग जाइए, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। फिर सब लोग जेब की जिद के आगे चला ही जाता है। उधर से जिमिन, आपको पता है मॉम, आज हॉस्पिटल में माफिया आए थे। क्या तुम्हें उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? नहीं मॉम, मैं तो उन लोगों के आसपास भी नहीं था। आपको पता है ना मैं माफिया से कितना नफरत करती हूँ। अगर किसी डॉक्टर ने कहा कि मुझे माफिया की ट्रीटमेंट करनी है, मैं डायरेक्ट ना कर दूंगा और ये जॉब छोड़ दूंगा। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं उन माफिया के आसपास भी नहीं भिड़ूंगी। हाँ बेटा मत जाना, तुम्हें पता है ना माफिया लोग कैसे है। मुझे तो अब तुम्हारे लिए टेंशन हो रही है और ऊपर से तुम आज नाइट ड्यूटी करोगी। कोई बात नहीं मॉम, सर ने मुझे पहले एक पेशेंट की जिम्मेदारी दी है, सो आस पास भी नहीं रहूंगा मैं उन माफिया की। अब चलिए जिमिन की इंट्रोडक्शन कराती हूँ। यही जिमिन डॉक्टर बनना चाहती है और अभी जिमिन एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है। जिमिन बहुत क्यूट है और बहुत डरपोक भी। जिमिन जहाँ पर लड़ाई झगड़ा देखती है वहाँ से जिमिन इग्नोर करके चलाता है। और जिमिन की बचपन में जिमिन की डैड को किसी माफिया ने मार दिया था, इसी वजह से जिमिन माफिया को बहुत नफरत करती है और इन सब से बहुत दूर होती है। जिमिन आज तक किसी से लड़ाई नहीं की, एक नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करती है जिमिन। और ये है जिमिन की मॉम जीसू। जिमिन की मॉम एक कॉलेज के प्रोफेसर है। जिमिन की मॉम भी ये सब लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, कुछ दूर रहती है और जिमिन के साथ सुकून से रहती है। फिर जिमिन कुछ देर रेस्ट करके हॉस्पिटल चला आता है। हॉस्पिटल आके जिमिन जेब को चेक करने लगती है। उधर से जेब सो रहा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर जेब, आप थोड़ी देर के लिए नींद से उठ सकती है, आपकी इंजेक्शन है। हाँ क्यों नहीं उठ सकती नींद से, आप मुझे इतने प्यार से उठा रही है, मुझे तो उठना ही है। और आप मुझे मिस्टर जेब ना बुला कर सिर्फ जेब बुलाए तो मुझे और अच्छा लगेगा। फिर आपको भी तो मिस जिमिन नहीं, मुझे सिर्फ जिमिन कहना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो मिस जिमिन कहना भी नहीं चाहती थी, मैं तो क्यूट जिमिन कहना चाहती थी। एक्सक्यूज मी, आप क्या मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है? नहीं मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, पर हाँ आपके अंदर कुछ तो है जो मुझे खींचता है आपके अंदर। तुम्हारी आंखों में जादू है, जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ खो जाता हूँ। लगता है आप पागल हो गई, पहले आपके दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। हाँ पागल तो हो गई, जब से मैं आपको देखा सिर्फ पागल ही हो रही है आपके लिए। आपकी फैमिली मेंबर कहाँ पर है? आप क्या रात में अकेला रहेंगे? सब आए थे पर मैं भेज दिया। पर आपने भेजी क्यों? आपके साथ तो रात को कोई होना चाहिए। क्योंकि मुझे किसी के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं सबको भेज दी। अभी समझा, आपका गर्लफ्रेंड है राइट? सो वो कहाँ पर है, अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं वो तो कब का आ गया। मैं जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी वो थोड़ी देर पहले मेरे सामने आया। आपका क्या मतलब? थोड़ी देर पहले तो मैं आया, आप किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं? जो अभी मेरे सामने है उसके साथ। देखने में तो अच्छी घर की लगती है, तो फिर फ्लर्ट क्यों कर रही है, वो भी एक डॉक्टर से? चलिए मैं आपको इंजेक्शन दे देता हूँ। फिर जिमिन ने जेब को इंजेक्शन लगाने वाली थी, पर जिमिन ने जानबूझकर जेब को सुई चुभा दी। आउच! क्या हुआ जेब, आपको दर्द हुआ क्या? नहीं मुझे दर्द नहीं हुआ, तो मुझे इंजेक्शन पुश करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जिमिन मजाक में दोबारा जेब को सुई चुभा देती है और इस बार जेब को ज्यादा लग गया, पर जेब कुछ नहीं बोलता जिमिन को। आप कुछ बोल नहीं रही है, आपको दर्द नहीं हुआ क्या? नहीं मुझे दर्द नहीं हुआ, आप जितनी बार चाहे उतनी बार सुई चुभा सकती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जेब की ये बात जिमिन को पसंद आ गई और जिमिन भी धीरे धीरे जेब को पसंद करने लगती है। फिर जिमिन मजाक छोड़कर जेब को इंजेक्शन पुश कर देता है और जाने लगती है। तभी जेब जिमिन को रोकता है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। I'm sorry जिमिन, मैंने तुम्हारा ऐसा हाथ पकड़ लिया। क्या
क्या हुआ, आपको कुछ बोलना है क्या? और मैं कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ सकती हो। और ऐसा क्यों करूं मैं? मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ देर बैठो ना, मुझे अकेला बोरिंग फील हो रही है। हाँ तो गलती तो आपकी है ना, आपने क्यों भेजा अपने फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल से? मुझे क्या पता था जिसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी वो मुझसे ऐसे दूर दूर भागेगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे पेशेंट, ये मत बोलिए। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे डॉक्टर है, आप मेरी जिम्मेदारी ले ही ना, तो आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठ ही सकती है। डॉक्टर की काम सिर्फ इंजेक्शन देना नहीं है, पेशेंट को खुश भी रखना है। हाँ आप मेरे सारे पेशेंट छोड़कर मैं आपके साथ बैठे रहूँ, है ना? मुझे जाना है, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मुझे और भी पेशेंट को देखना है। और हाँ अगर काम खत्म हो गई जल्दी तो मैं आपको दोबारा चेकअप करना आऊंगी। क्या तुम सच में दोबारा आओगी? हाँ ये मेरा जॉब है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। फिर जिमिन चला जाता है और जेब थोड़ा खुश हो जाती है, जिमिन के लिए वेट करने लगती है। पता नहीं ये लड़की मुझे क्या जादू कर दिया, मैं तो इसके बिना एक मिनट भी रह नहीं सकती। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं दरअसल जिमिन भी जेब के लिए कुछ फील कर रहा था। है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम। क्यूट है बहुत मेरा पेशेंट और थोड़ी पागल भी। फिर जिमिन काम खत्म करके जल्दी जल्दी जेब के पास गया और जाके देखता है कि जेब गेम खेल रहा था मोबाइल पर। मैं आपको रेस्ट करने को कहा, ये आप क्या कर रही है? आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? पहले तो तुम मुझे आप कहना बंद करो, तो मुझे तुम बोलो, फिर ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम तुम्हारा मोबाइल रखोगी? जेब जिमिन की बात सुनकर तुरंत से मोबाइल रख दिया। गुड बॉय, क्या तुमने खाना खाया, दवाई खाई? नहीं अभी तक कुछ नहीं किया, घर से खाना तो आया था पर मैंने नहीं खाया, मैं किसी का वेट कर रहा था। क्या तुम पागल हो? तुम अभी तक कुछ नहीं किया, तुम किसका वेट कर रहे थे? हाँ मैं पागल हूँ, अब चुपचाप मेरे पास बैठो और मुझे खिला दो और तुम खुद भी खाओ। क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? मेरे सामने और कौन है जिसे मैं कहूँगा? मेरे हाथ देखा ना कितना छोट है, मैं कैसे खाऊं? तुम ही मुझे खिला दो। अब तुम मेरे डॉक्टर हो और मेरी जिम्मेदारी भी ली है, तो प्लीज मुझे खिला दो ना। अच्छा ठीक है मैं खिला देती हूँ, इतना क्यूट बनने की जरूरत नहीं है। जैसे हार्ट डॉक्टर को तुम बोलती हो कि ऐसे क्यूट बन के खाना खिलाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कसम से। सच कहो तो तुम मेरे सामने जब भी आती हो पता नहीं मुझे क्या हो जाती है, मन करता है मैं तुम्हें, मुझे क्या कुछ नहीं छोड़ो मुझे खाना खिला दो। फिर जिमिन खाना खिलाने लगती है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें, आपसे भी हंसी। जागुक जेब से मिला ही थी पर जिमिन के साथ देखकर जागुक चला गया। पहली बार किसी लड़की को देखकर मेरा दिल धड़काया था, पर शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है। अदर साइड जिमिन जेहब, ऐसे जेहब तुम करती क्या हो? जिमिन को मैं सच नहीं बता सकती, पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी, इससे अच्छा झूठ बोल देता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एडवर्टाइज की कंपनी चलाती हूँ। ओह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट होता है। जिमिन एक बात बोलो प्लीज, बुरा मत मानना। हाँ बोलो, तुम्हें कैसे लड़का पसंद है? अचानक ये सवाल क्यों? जो पूछो उसका आंसर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है बताती हूँ ना बाबा, मुझे डिसेंट लड़का पसंद है। जो लड़का लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करती है, मुझे ऐसा लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, मुझे झमेला पसंद नहीं है। मैं नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ मेरे होने वाले हस्बैंड मेरी तरह हो। और मुझे गुंडे माफिया ये सब पसंद नहीं है, मैं उनसे कोसों दूर रहता हूँ। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर जिमिन चला जाता है। अब तो मैं गया, जिमिन कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिमिन जो जो सोचा उससे मैं अलग हूँ। जिमिन तो मारपीट माफिया इन सब से बहुत दूर रहती है और मैं खुद एक माफिया हूँ। अब मैं क्या करूँ? नहीं मुझे जिमिन चाहिए, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। मैं माफिया सब कुछ छोड़ दूंगा जिमिन के लिए, फिर भी मुझे जिमिन चाहिए। जेहब सोच ही रहा था कि कुछ देर बाद जिमिन आती है। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? सोच रहा था तुम्हें कैसे प्रपोज करे। और रियली फ्लर्ट करना बंद करो और मैं दूसरी रूम पे हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना।
क्यों, मेरे साथ सो जाओ। बकवास आदमी। जिमिन बहुत शर्माता है और जिमिन चला जाता है। जिमिन की शर्माना देखकर जेहब भी मुस्कुराती है। जिमिन तो बहुत क्यूट है, देखो कैसे शर्मा रही है। बेबी गर्ल, कभी न कभी तो तुम मेरे पास आओगी ना, मैं तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाती है। जेहब और जिमिन बहुत करीब आ जाती है और एक दिन जेहब जिमिन को प्रपोज कर ही दिया और जिमिन भी एक्सेप्ट कर लिया। जेहब जिमिन की रिलेशन 6 महीने हो गए थे। जेहब जिमिन एक दिन घूमने आई थी, फिर अचानक ही जेहब पर अटैक हो गया। ये लोग कौन है जो हमें मारना ही है? रिलैक्स जिमिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। पर ये लोग है कौन, हमारे पीछे क्यों पड़ी है? मुझे बहुत डर लग रहा है जेहब। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ये बात बोल के जेहब अपना गन निकाल लिया और शूट करने लगे उन लोगों को। और कुछ ही मिनटों में जेहब और जिमिन के सामने बहुत सारे कार और गार्ड आके खड़ा हो गए और दुश्मनों को शूट करने लगे। और जिमिन तो बहुत शॉक्ड हो जाती है, ये सब क्या हो रही है? जिमिन को समझ नहीं आ रहा था। जिमिन सिर्फ खड़े खड़े देख रहा था। जिमिन ये सब देखकर डर गया और बेहोश होने वाली थी। तभी जंगकुक आके पकड़ने वाले थे कि जेहब पकड़ लिया जिमिन को पहले। भाई देखिए ना जिमिन को क्या हुआ है, वो अचानक बेहोश क्यों हो गई? लगता है इसे पहली बार देखा है और डर के मारे बेहोश हो गई। चलो घर ले चलते हैं इसे। जेहब जिमिन के बारे में घर के सभी लोगों को पहले ही बता दिया। नहीं, फार्म हाउस चलते हैं, घर के माहौल देखकर जिमिन और डर जाएगा। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जाओ इसे लेकर, हम आ रही है। फिर जेहब जिमिन को फार्म हाउस ले गया और कुछ देर बाद जिमिन को होश आया और जिमिन बहुत गुस्से में था। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अभी कैसा फील हो रही है? तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे भी मार दोगी। तुम जैसा झूठा मक्कर मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे झूठ बोला। वो लोग कौन थी जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया और तुम्हारे पास गन कैसा है? आखिर तुम्हारी असली परिचय क्या है? शांत हो जाओ जिमिन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले शांत हो जाओ। हाँ मैं सुन रही हूँ, बताओ आखिर कौन हो तुम? ठीक है बताता हूँ, मैं माफिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा भाई जीवन जंगकुक माफिया किंग, मेरा चाचा माफिया लीडर है, मेरा एक छोटा भाई है शुगा, वो भी माफिया है और मैं भी एक माफिया हूँ। इसका मतलब तुम्हारी पूरी खानदान माफिया है। मैं माफिया गुंडे से कुछ दूर रहना चाहती थी, पर देखो मैं एक माफिया से प्यार कर बैठी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तुम्हें पहले मेरी नापसंद के बारे में बता चुकी थी, फिर क्यों आई मेरी करीब? बताओ तुम। मुझे तुम्हें देख कर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मैं चाहती थी कि तुम भी मुझे प्यार करो और इसी वजह से मैंने झूठ बोल दिया। और कौन लड़की एक माफिया से प्यार करना चाहेगा बोलो? सो मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। तुम एक खुदगर्ज हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं माफिया को पसंद नहीं करती, फिर भी तुम मेरे करीब आई। अच्छी बात, तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसी जेब नाम के लड़के से प्यार करती थी। प्लीज जिमिन ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, ये सब माफिया टाफिया सब छोड़ दूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मुझे झूठ बोला, मेरी मासूमियत की फायदा उठाया, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया। मैं तुम्हें नफरत करती हूँ जेहब। फिर जिमिन गुस्से से जाने लगती है, तभी एक गोली की आवाज आई। जिमिन पीछे मुड़कर देखता है कि जेहब के हाथ एक पिस्तौल है। क्या अब तुम मुझे शूट करोगी? ओह मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक माफिया हो, तुम तो मुझे मार ही सकती हो। लो मार दो। तुमने एक कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें मारूंगा? मैं तो खुद को मार दूंगा। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मुझे भी नहीं जीना, मैं मर जाऊंगा। मुझे डराओ मत, मुझे पता है तुम कुछ नहीं करोगी, है ना जेहब? तुम कुछ नहीं करोगी ना? खुद ही देख लो। फिर जेहब गन लेकर अपने सर पर रख दी और शूट करने वाली थी, तभी जिमिन ने रोक लिया। पागल हो क्या? तुम्हें क्या कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली क्या मुझे छोड़ेगी? ठीक है, मैं सबको फोन करके कह देता हूँ कि ये मेरी आखिरी विश है कि तुम्हें कुछ ना करे। अभी तो ठीक है ना, अब मुझे मारने दो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। अच्छा तो फिर क्या अपनी फैमिली छोड़ सकती हो? क्या माफिया के काम छोड़ सकती हो? मैं एक नॉर्मल जिंदगी चाहती हूँ, क्या तुम वो कर पाओगे? मैं जिस दिन से तुम्हें देखा उस दिन से मैं सब कुछ छोड़ दिया। चलो तुम और मैं मिलकर एक नई जिंदगी बनाते हैं। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो फिर ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो, इस जो तुम्हारी काली दुनिया है इनमें तुम कभी भी नहीं आओगी, कभी भी नहीं।
तुम अपनी माफिया फैमिली से कभी भी बात नहीं करोगी, कभी भी नहीं मिलोगी। क्या तुम ये प्रॉमिस कर सकती हो? ठीक है, मेरे हाथ से कोई नहीं है, मैं सिर्फ जिमिन का हूँ। जिमिन बातें कर रहा था तभी जेहूब की फैमिली सब लोग फार्म हाउस आ गई जिमिन की तबीयत की एक बुरी खबर सुनकर। वाह भाई वाह, आप एक लड़की के लिए आपकी पूरी फैमिली छोड़ देंगी। आप जैसा मतलबी मैंने आज तक नहीं देखा। और ए लड़की तुम, हमने तो तुम्हारे प्यार के बीच कोई रुकावट नहीं डाली, तो फिर तुम क्यों मुझसे मेरे भाई छीन रही हो? कहते तमीज से बात करो, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। मैं क्यों करूँ इससे तमीज से बात? ये मुझसे मेरे भाई छीन रही है। आप मुझे भरा किया, मुझे प्यार किया, मुझे केयर किया, मुझे प्रोटेक्ट किया, अब और कौन करेगा? अब तुम बड़े हो गई, तुम अपना प्रोटेक्ट खुद कर सकती हो। मुझे माफ कर दो, मेरा साथ तुम लोगों के साथ यही था। तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें दुश्मनी का हाथ मानने नहीं दूंगा। पर क्यों भाई, मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे जाने दीजिए, मैं जिमिन के साथ एक सुकून से जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं जिमिन को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। चारों तरफ दुश्मन है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो जो? तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर इस लड़के से शादी करना है तो करो, पर हमारे घर में रहना पड़ेगा तुम्हें। मुझे नहीं रहना इन माफिया के बीच में। क्यों, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझे माफिया पसंद नहीं, मुझे सुकून से जीना है। मुझे माफ कर देना जंगकुक भाई, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं आप लोगों से दूर जाना तो नहीं चाहती, फिर भी मुझे जिमिन चाहिए और जिमिन जो चाहती है मैं वही करूंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं खुद का ध्यान रख लूंगा। तुम होश में तो हो जेहूब, तुम क्या बोल रही हो? जेहूब भाई, चारों तरफ दुश्मन है, अब कैसे अकेला सर्वाइव कर पाएंगे? मैं मेरी आइडेंटिटी, मैं सब कुछ मेरे बदल दूंगा और मैं जिमिन के साथ बहुत दूर चला जाऊंगा। आप जितना भी आसान बोल रही है इतना भी आसान नहीं है जेहूब भाई, जरा बात को समझे। शुगा बस करो, उसने मन बना लिया, जाने दो उसे उसके प्यार के पास जाने दो। जा जेहूब, बहुत दूर चला जा, इतनी दूर जाना कि दुश्मनों के हाथ तो ना लगे। और ये ब्लैंक चेक ले ले, तेरे काम आएगा। और जंगकुक भाई, शुगा टेटो को लेकर कार में बैठ। थैंक यू भाई मुझे समझने के लिए, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा और मुझे माफ कर देना। खुश चाहे तो बस, अपनी न्यू लाइफ की शुभकामना। और जिमिन, अपने कलेजे के टुकड़े दे रही हो तो इसका ध्यान रखना और खुद का भी। चलिए अंकल, घर चलते हैं। फिर सब लोग चला जाता है जेहूब और जिमिन को छोड़कर। कुछ दिनों बाद जेहूब जिमिन शादी कर लिया और उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। 2 साल बाद जिमिन प्रेग्नेंट हुआ और जिमिन और जेहूब की एक बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम जीहोप रखा। जिमिन बहुत खुश था जेहूब और उसके बच्चे के साथ। पर एक दिन जेहूब का एक कॉल आया। हेलो कौन? बहुत खुश है तू अपनी जिंदगी में, पर एक खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कल तेरा भाई एक पार्टी में जा रही है जीवन जंगकुक, और उस पार्टी में मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा और तेरा भाई वही का वही खत्म हो जाएगा। तुझे मेरा नंबर कैसे मालूम हुआ बता? और मेरी होती है तू मेरे भाई को छू भी नहीं सकता हरामी। वो तो बाद में पता चलेगा, जब तेरे खानदान को खत्म करूंगा फिर तुझे और तेरी फैमिली को भी, तब देखेंगे तू क्या करेगी। फिर वो इंसान फोन कर देती है और जेहूब बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ जेहूब, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? जिमिन, मेरा फैमिली खर्चे में है, मेरा भाई खर्चे में है, प्लीज आज मुझे मत चुको, मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखोगी। जिमिन, बात को जरा समझो, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है कि मैं उन लोगों को बताऊं, मुझे जाना पड़ेगा घर। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम गए और तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चे का तो फिक्र करो। सॉरी जिमिन, आज मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती, मुझे जाना होगा, मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। और हाँ, कहीं मत जाना, घर पे रहना। फिर जेहूब जिमिन की कोई बात नहीं सुनती और जेहूब चला जाता है। कुछ देर बाद जिमिन जेहूब को कॉल करने लगती है, पर जेहूब का कॉल नहीं लगता और जिमिन बहुत परेशान हो जाती है। मुझे इतना बेचैन क्यों लग रही है? मुझे घर में अच्छा नहीं लग रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी बाहर जाकर घूम आती हूँ। फिर जिमिन जेहूब को साथ लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। अगर से जेहूब 8 घंटे की ड्राइव करने के बाद घर गया और दुश्मनों ने जो जो कहा वो सब कुछ कहा। थैंक्स जेहूब, तूने मेरी बहुत मदद की। पार्टी में मेरे साथ साथ और भी लोग था, मुझे मारने के चक्कर में और भी लोग मर जाते। भाई मैं अभी चलती हूँ, जिमिन बहुत गुस्सा हो जाएगी। आज पहली बार मैंने जिमिन की बात ना सुनकर घर में आया और मुझे आपके नंबर भी चाहिए, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मैं आपको कॉल करूँ, इसलिए। ठीक है, तू घर के सभी लोगों के नंबर ले जा। और तू घर कब लौटेगी? 5 साल हो गए, तू घर से दूर है, हम लोगों को भी तुझे बच्चे देखनी है, प्यार करनी है। हाँ जेहूब, तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगती है, लौट आओ प्लीज भाई, लौट आइए ना, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ और मुझे आपके बच्चे को भी देखना है। मैं आना चाहती हूँ घर में, पर जिमिन नहीं मानेगा। सॉरी, मैं जिमिन के खिलाफ नहीं जा सकती।
मेरा भाई जोरू का गुलाम बन गया, हमेशा जिमिन के इशारे में नाचता है, जो बोलता है वही करता है। जोरू का गुलाम कहेगा। हाँ भाई, मैं जोरू का गुलाम हूँ, अब खुश, मुझे जाना है। जिमिन गुस्सा होगा, उसे मनाना भी है। जिमिन भाभी तो एक माफिया से भी डेंजर है, एक माफिया को भी जोरू का गुलाम बना दिया। जाओ जाओ बेबी के आगे पीछे घूमो। फिर जिहोप जिमिन के पास जाने लगती है। बीच रास्ते को जिमिन का कॉल आया जिहोप के पास। क्या हुआ बेबी, मुझे मिस कर रही हो? थोड़ी देर और वेट कर लो, मैं आ रही हूँ। जिहोप जिहोप वो लोग हमारी बच्ची को लेके गई, जिहोप को लेके गई वो लोग। क्या इतने हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी वो लोग तुम लोगों के पास पहुंचे कैसे? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया जियोप को लेकर, और वो लोग पता नहीं कहां से आ गई और जियोप को लेके गई। ये तुमने क्या किया जिमिना? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पता नहीं वो लोग मेरी बच्ची के साथ क्या कर रही है। मुझे कुछ नहीं पता जियोप, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, चाहे कुछ भी करो, मुझे मेरी बच्ची ला दो। पहले तुम्हें तो सेव कर लूं। एक काम करो, मैं एक्सेस रोड पे हूँ, तुम आ जाओ। फिर जिहोप और जिमिन मिलता है। जिहोप पता नहीं वो लोग कहाँ से आ गई और मुझसे मेरे बच्चे छीन ली। कुछ करो जिहोप, मुझे मेरे बच्चे लौटा दो। जिहोप बच्चे के किडनैप होने के बाद घर के सभी लोगों को बता दी। जानकुक और जानकुक की पूरी टीम बच्चे को ढूंढ रहे थे और जानकुक को पता चल गया बच्चे कहाँ पर है। फिर जानकुक जिहोप को खबर करती है। जिमिन, जिहोप की पता चल गई, तुम यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे मेरी बच्ची देखनी है। जिहोप अभी तक ठीक है, पर वहाँ पर बहुत खर्चा है, तुम यहीं रुको, मेरी बात मानो। फिर जिहोप जिमिन को एक होटल पे रखकर चला जाता है, पर जिमिन नहीं मानता जिहोप की बात। जिमिन जिहोप के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देरों में जानकुक और जिहोप बच्चे को बचा लिए और घर जाने लगती है। तभी यूनजन आती है जिमिन को लेकर। रुको, बच्ची को तो बचा लिया, पर इस लड़की को कैसे बचाओगी? जिमिन, तुम यहाँ पर, तुम्हें इन लोगों ने कैसे पकड़ा? सॉरी जिहोप, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई और तुम बहुत आगे चला गया। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई और मेरे सामने एक माफिया आ गई और मुझे पकड़ ली। मुझे बहुत डर लग रही है जिहोप, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बचाने का मौका ही नहीं दूंगा। फिर जिमिन को शूट करने लगती है, पर जिहोप ने रोक लिया। अगर शायद जानकुक बच्ची को लेकर पहले आ गई थी कार में, ये सब जानकुक को नहीं पता। जिहोप अभी तक आया क्यों नहीं? वो कहाँ पर है? शुगा, बच्ची को जरा पकड़ना, मैं जिहोप को देख के आती हूँ। फिर जानकुक जिहोप को ढूंढने लगती है। और दर्शक जिहोप, उसे कुछ मत करो, तुम्हारे दुश्मनी मेरे साथ है, तुम मुझे मार लो। लो, मैं कान फेंक दिया, तुम मुझे मार लो, पर उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। ये तुम क्या कर रहे हो जिहोप? मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। गन लो और खुद को प्रोटेक्ट करो और जाओ यहाँ से। नहीं जिमिन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपनी आंखों से मैं तुम्हें नहीं मरते हुए देख सकती। तुमने आज मेरी बात ना सुन के बहुत बड़ी गलती की। अगर तुम आज मेरी बात सुनती तो यहाँ पर नहीं होती। आई एम सॉरी जिहोप, मुझे माफ कर दो और यहाँ से जाओ, मुझे मेरी गलती की सजा भुगतने दो। एक्सक्यूज मी मिस जिमिन, मैं तो तुम्हें यहाँ पर मानने नहीं आई थी। मेरा टारगेट तो वो लोग है। जिहोप के पास कोई गन नहीं था और यूनजन ये मौका पाके जिहोप को शूट कर दिया। नहीं जिहोप, ये तुमने क्या किया जिहोप के साथ? यूनजन जिहोप को गोली मार के वहाँ से भाग गया। और दर्शक जिमिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर जानकुक को पता चल गया और जानकुक जिहोप के पास आया। जिमिन, तुम यहाँ पर? और जिहोप, जिहोप का क्या हुआ? जिहोप मेरे भाई, ये सब मेरे वजह से हुआ। मुझे बचाने के चक्कर में जिहोप को उन लोगों ने मार दिया। जिहोप, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बचा लूंगा। गार्ड्स कहाँ पर हो? जिहोप को हॉस्पिटल लेके जाना है, जल्दी से कार निकालो। नहीं जानकुक भाई, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ बताना है। बाद में बोलना ना, पहले तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हो। कहाँ पर हो सब लोग? नहीं जानकुक भाई, मुझे अभी बोलना है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे बच्चे और बेबी का ख्याल रखेंगे। तू ये सब क्या बोल रही है? तुझे कुछ भी नहीं होगा, तुझे हॉस्पिटल लेके जा रही है ना, तू चुपचाप बैठ। नहीं जानकुक भाई, पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे और मेरे बेबी को खुश रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तू जो बोलेगा वही करूँगा। अब चुपचाप बैठ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। बस कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, तू टेंशन मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। शुगा क्या कर रही है? जल्दी कर चला। जानकुक भाई, और 10 मिनट, हॉस्पिटल पास ही है। जिहोप भाई, आप फिक्र मत कीजिए, आपको हम लोग बचा लेंगे। ये सब मेरे वजह से हुआ। अगर मैं जिहोप की बात मानता और घर में ही रहता तो आज ये सब नहीं होता। जिमिन, तुम मेरी बात सुनो, इन सब के लिए तुम खुद को किसी बार मत ठहराओ, तुम खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोबारा शादी कर लेना और जिहोप के लिए एक अच्छा डेट लाना।
ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम मुझे प्यार करती तो ये सब नहीं बोलती। तुम चुप रहो, हॉस्पिटल पास में है, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी, मेरी सांसें थम रही है, पर मुझे एक खुशी है, मरने के टाइम तुम मेरे साथ हो, मेरे भाई मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? प्लीज भाई मेरे जीवन का ध्यान रखना, ये मेरी आखिरी विश है। तुम्हें अब यकीन हुआ ना जिमिन, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आई लव यू जिमिन। ये बात बोलकर वहीं पर जेब दम तोड़ देता है। जेब तुम बात करना क्यों बंद कर दी और ये आंखें क्यों बंद की? मिस्टर जैकब देखिए ना जेब को क्या हुआ। शुगर हम हॉस्पिटल पहुंची क्या? हाँ हम पहुंच गई, 1 मिनट। फिर सब लोग जेब को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर जल्दी से मेरे भाई की ट्रीटमेंट कर, उसे अगर कुछ हुआ ना फिर देखता मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जैकब भाई शांत हो जाइए, डॉक्टर को जेब को देखने दीजिए। हाँ पेशेंट कोटी में लेके जाइए, मैं देखता हूँ क्या हुआ। फिर डॉक्टर जेब के चेकअप करती है, चेकअप करने के बाद बाहर आती है। आई एम सॉरी ही इज नो मोर। डॉक्टर के बच्चे क्या बकवास कर रही है, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, दोबारा चेकअप कर। मैं बहुत बार देखा, उसकी सांसें नहीं चल रही है, वो मर गई। अब फिर से देखिए जेब भाई को कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम सॉरी जेब, मुझे माफ कर दो, मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा? हमेशा अपनी मान मर्जी करती हो, देखा क्या हुआ, तुम्हारी वजह से आज मैंने मेरा भाई खो दिया। मान तो कर रहा है तुम्हें यही मार दूं, पर जेब से वादा किया है तुम्हारी प्रोटेक्ट करने की। मैं कहा था हम लोगों के दुश्मन बहुत है, घर में तुम लोग सेफ रहोगे, तुम लोग घर में ही रहो, पर तुम्हारी जिद की वजह से आज मेरे भाई मुझे खोना पड़ा। देखा क्या हो गया। जैकब भाई शांत हो जाइए, आप यहाँ पर बैठिए, मैं लाश को ले जाने के इंतजाम करती हूँ। जिमिन बहुत रो रहा था अपने बच्चे को गले लगाकर जेब के लिए। जैकब जिमिन को दिलासा देना चाहती थी, पर जैकब जिमिन से बहुत गुस्सा था, इसलिए जैकब ने कुछ नहीं किया और यही पर फ्लैशबैक एंड होती है। मैं इसी वजह से इन सब से दूर रहना चाहती थी, आखिर में अपनों को खोना ही पड़ता है इन माफिया के चक्कर में। जिमिन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप क्या कहना बाकी है आपको मुझसे? गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से आज मैंने मेरा भाई खोया है। हम लोग तो बच्चे को बच्चे के आने वाली थी ना, फिर तुम क्यों गई थी? और हाँ मुझे ऐसे एटीट्यूड मत दिखाओ, मैं जेब नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा और तुम्हारे नखरे देखूंगा। सो मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। अगर आपको मुझसे झगड़ा करना है तो आप मेरे रूम से जा सकती है, एक घर भी मेरा और एक रूम भी मेरा, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सो मुझसे अच्छे से बात करो। मैं आपसे पहले ही कहा था मुझसे ये हस्बैंड होने की हक मत जताइए। मैं हक नहीं जता रही थी, मैं तो बस जेब को देखने आई थी। जेब कहाँ पर है? जेब सो गया क्या? हाँ वो सो गई। तो तुम क्यों जग रही हो? तुम भी सो जाओ। मुझे नई जगह इतनी आसानी से नींद भी नहीं आती, मुझे एडजस्ट करने में थोड़ी टाइम लगेगी। नींद आए तो सो जाना, मैं जाती हूँ। जैकब जाने लगती है, डोर पे फिर रुक गया। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो चलो घर देखता हूँ, इस घर में तुम पहली बार आई ना। जैकब सोचा जिमिन मना कर देगा, पर जिमिन ने ओके बोल दिया। जिमिन को भी रूम पे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर एग्री हो जाती है और जेके के साथ घर देखने लगती है। इस घर में फैमिली मेंबर कम और बॉडीगार्ड ज्यादा है। इतना बॉडीगार्ड क्यों है? हर कोने में बॉडीगार्ड। मैं तो एक दिन में इन लोगों को देखकर परेशान हो रही हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे रहती हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है। इन लोगों के रहते इस घर से एक चींटी भी नहीं मार सकती कोई। ऐसा काम करती क्यों है जिसके लिए आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़े? एक ऐसा जिंदगी आप लोग जी रही है जहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकती और ना किसी जगह जा सकती है। इट्स बेटर फॉर नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल जिंदगी में पैसे कम होती है, पर हाँ सुकून ज्यादा होती है। जहाँ मर्जी वहाँ चला जाओ, जो मर्जी वो खा लो, 10 लोगों के बीच आप घूम जाओ, शॉपिंग करो, जो मर्जी आए वही करो। ऐसा सुकून भरी जिंदगी छोड़कर के आप लोग सिक्योरिटी के गार्ड के बीच में रहती है। हर चीज पैसे से नहीं होता, कुछ चीज पावर होने के बाद ही मिलता है। ये जो पावर है ना, अच्छे को घुटने पर लाद देता है। और मेरी दादाजी की दादाजी माफिया थी, फिर मेरी दादाजी माफिया बनी, फिर मेरी डैड माफिया बनी, फिर मुझे भी कोई चॉइस नहीं मिला, मुझे भी माफिया के गैंग में शामिल होना पड़ा। और हर इंसान में एक अच्छा और बुरा होती है, जैसे हम लोग भी हैं। हम कभी भी किसी बेगुनाह को नहीं मारते और ना किसी के लीगल चीज छीनते हैं। हम बस खुद को पावरफुल दिखाने के लिए लोगों को डरा के रखते हैं। चारों तरफ दुश्मन है जिमिन, प्लीज इस बार कोई गलती मत करना, फिर बाद में तुम्हें खुद को पास करना पड़ेगा। और उन लोगों से, मुझसे और मेरे बच्चे से क्या वास्ता? तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम हमारी फैमिली मेंबर बन गई और इसी वजह से दुश्मन तुम्हें हम बचाने की कोशिश करेगा। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, प्लीज मेरे बच्चे के साथ मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए। इट्स रिक्वेस्ट।
ये मुमकिन नहीं है, तुम कहीं नहीं जा सकती, खुद का तो नहीं पर बच्ची का सोचो। ये बात बोल के जेके चला जाता है। मुझे ऐसे माहौल में नहीं रहना, कोई समझता क्यों नहीं है, मुझे किसी भी तरह इस घर से जाना होगा। और दैट्स शुगा, जेके ने शुगा को बुलाया था और शुगा जा रहा था, तभी तेने शुगा को रोक लिया। आजकल देख रही हो तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रही हो। शुगा ते को गुस्से में देख रही थी और अचानक ही ते को रूडली किस करने लगा। ऐसा कौन करता है शुगा, मेरे लिए बहुत दर्द कर रही है। अगर तुम मुझसे किस मांगती तो मैं क्या नहीं देता, ऐसे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी। इट्स योर पनिशमेंट, ये बात बोल के शुगा चला जाता है जेकी के पास। किस चीज का पनिशमेंट देके गई, इसी डर से तो मैं अभी कुछ भी नहीं करता, फिर भी कैसा पनिशमेंट दिया मुझे। उफ, मेरी लिप की बैंड बजा दी। जेके क्या बात है, इतनी अर्जेंटली बुलाया। जिमिन के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ा दे और जिमिन के रूम पर एक कैमरा लगा दे और जिमिन को ये पता नहीं होना चाहिए। जिमिन के रूम की कैमरा और पूरी घर की कैमरा की जो फुटेज है वो सब मेरे लैपटॉप पे ऐड कर दे। अब तो ये सब करेगा, जो कहा वो कर, वो भी जितनी जल्दी हो सके। सब हो जाएगा, पर एक प्रॉब्लम है। जिमिन के रूम पे कैमरा लगाने से पहले जिमिन को बाहर जाना पड़ेगा। एक काम कर, तो जिमिन को घुमाने ले जा, जिमिन भी सेफ रहेगी और हमारे काम भी हो जाएगा। क्या मैं? मेरे साथ वो नहीं जाएगी, किसी और को बोल। किसको बोलूंगी? ते तो लेके नहीं जाएगी और मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तू ही लेके जा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मेरे साथ आना चाहती है तो। तू बोल के देख वो मेरे साथ आना चाहती है या नहीं। मैं कैसे बोलूं, तुझे तो पता है ना मुझे बात करना नहीं आता, तू खुद ही कर ले। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिर शुगा चला जाता है। कुछ देर बाद जांगकुक जाता है जिमिन के पास। जिमिन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन? आप? ठीक है, अंदर आ जाइए। आपको कुछ बोलना है क्या? बहुत दिनों से तुम और जीहब घर से बाहर नहीं गए, क्या मेरे साथ बीच में चलोगे? जाना तो चाहती हूँ, पर इतनी सारी गार्ड के बीच मुझे नहीं जाना। सिक्योरिटी गार्ड रैंडम ड्रेस पे रहेगा और हम लोगों से बहुत दूर रहेगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप हम लोगों पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? तुम आम खाओ, गुटले क्यों गिन रही हो? रेडी हो जाओ, 1 घंटे में निकलेंगे। फिर जेके चला जाता है और जिमिन तो थोड़ा खुश हो जाती है। जिमिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यही मौका है, आसपास गार्ड नहीं रहेगा और इस जांगकुक को अगर चकमा दे दिया तो मैं मेरे बच्चे के साथ भाग जाऊंगा। फिर जीको कुछ देर बाद जीएफ को लेकर घूमने जाते हैं। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा। जांगकुक जिमिन को भागने का कोई मौका ही नहीं दिया और उधर से शुगा अपने काम कर चुकी थी। जीको घूमने के बाद घर आ गया और जिमिन सोचने लगे, ये इंसान का सचमुच माफिया किंग है, बिल्कुल जीहब की तरह, एकदम जीहब की तरह है। जीहब को एक डॉट की प्यार की जरूरत तो थी, पर वो लीमिन हो नहीं दे सकती थी। ओ, मुझे अब पता चला, जांगकुक दे सकती है। जिमिन थोड़ी फ्रेश हुआ खाने के लिए गार्डन चला गया था और जाके देखता है कि ते शुगा का बैग हैक करके रखा था, पर उसी टाइम में शुगा ते को गला पकड़ ली और गुस्से से चला गया। जिमिन ते के पास गया। क्या हुआ ते, कोई प्रॉब्लम हुआ? शुगा ऐसा रिएक्ट क्यों किया? शुगा तुम्हें पसंद नहीं करती? नहीं, शुगा तो मुझे बहुत प्यार करती है। आपको कुछ नहीं पता, छोड़िए ये सब बातें। तो फिर बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ? सच कहूँ तो शुगा बिल्कुल जांगकुक भाई की कॉपी है, कभी भी झुकेगा नहीं। मुझे प्यार तो बहुत करती है, पर मेरे आगे कभी भी नहीं झुकेगा और ना मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगा। जांगकुक भाई भी ऐसा ही है, कभी भी नहीं झुकता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब डैड मरी थी। जांगकुक भाई चाहते तो जांगकुक भाई डैड को बचा सकती थी। क्या बचा सकती थी? तो फिर बचाई क्यों नहीं? जांगकुक भाई बचपन से बहुत ईगो में रहती है, कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। जब डैड मारी थी ना, तब जांगकुक भाई ऑलरेडी माफिया किंग बन चुकी थी और जांगकुक भाई का ईगो और बढ़ गया। जांगकुक भाई के ऊपर कभी भी कोई बात नहीं कर सकती थी, जो वो बोलेगा हम लोगों को वही करना पड़ता है। एक दिन हम सब मिलकर रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए थे, तभी अचानक हम लोगों के ऊपर अटैक हो गया।
शुगा ने और आर्यन अंकल ने हम लोगों को तो सेव कर लिया, पर डैड को और भाई को दुश्मन ने पकड़ लिया। मैं दूर से देख रहा था और सुन रहा था जब दुश्मन ने जंकुक भाई को बोला था कि जंकुक भाई अगर झुकेगा तो डैड को छोड़ देगा। मैं कभी भी माँ का प्यार नहीं पाया। दुश्मनों ने मेरे बचपन में मेरी माँ को मार दिया था। मैं दूर से चिल्ला के बोल रहा था कि डैड को बचा ले। मैंने कभी भी माँ का प्यार नहीं पाया। मेरे पास एक डैडी है, तुम लोग ही हो। डैड को बचा लो, झुक जाओ। पर जंकुक भाई नहीं झुका और दुश्मन ने मेरे डैड के ऊपर गन रखकर काउंट करना शुरू कर दिया। मैं बहुत चिल्लाया, जंकुक भाई झुक जाओ, झुक जाओ। पर जंकुक भाई ने नहीं झुका। दुश्मनों ने डैड के ऊपर वही गोली चला दी और डैड वहीं पर ही मर गया। दुश्मनों ने जंकुक भाई के सीने पर भी गोली चला दी और जंकुक भाई नीचे गिर गया। कुछ देर बाद हमारी बहुत सारी गार्ड्स आ गई और हम लोगों को सेव किया और दुश्मनों को घेर लिया और शुगा ने दुश्मन को वहीं पर ही मार दिया। आर्यन अंकल, शुगा और जेहूब भाई मिलकर डैड और जंकुक भाई को हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि जंकुक भाई ठीक है, पर डैड इस दुनिया में अब नहीं रहा। उस दिन के बाद से मैं जंकुक भाई से कम बात करने लगा और मेरे सारे ख्वाहिश मैं सब कुछ जेहूब भाई को बोलने लगी हूँ। जेहूब भाई हमेशा मुझे मॉम और डैड की तरह प्यार करती थी। मेरी हर जिद को चुपचाप पूरी करती रही। पर एक दिन छोड़े ये सब बातें, जो होना तो हो गया। मुझे और कुछ नहीं बोलना, मैं जा रही हूँ। ते सुनो, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ये बात बोलकर ते चला जाता है और जिमी सोचने लगती है एक इंसान के अंदर इतनी ईगो कहाँ से आती है, इतना एटीट्यूड। वो चाहती तो वो अपने डैड को बचा सकती थी। सुना है माफिया की जबान पक्की होती है, अगर वो थोड़ी झुक जाती है शायद उसके डैड को छोड़ देती। मिस्टर जंकुक अपनी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सका। एक कैसा इंसान है, इसके अंदर क्या फीलिंग या इमोशनल कुछ भी नहीं है क्या? फिर कुछ देर बाद जीवन अपने रूम पे जाता है और जाके देखता है कि जेके जियोब को लेकर बैठी थी। आप यहाँ पर? तुम कहाँ चली गई थी? जियोब कब नींद से उठ गया था। फिक्र मत कीजिए, भागेंगे नहीं। मैं जस्ट गार्डन में फ्रेश हवा खाने गई थी। तुम हम लोगों से भाग भी नहीं सकती। कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगी वहाँ पर हम लोगों को ही पाओगे। अरे जियोब तो आपकी गोद में सो गई, दीजिए मैं उसे सुला देती हूँ बिस्तर पे। कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही सोने दो। तुम बेड के उस तरफ सो जाओ। क्या मैं आपके साथ एक ही बेड पे सो जाओ? अगर मेरे साथ बेड शेयर करने में तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मेरे रूम पे सो जाओ या किसी भी रूम पे सो जाओ। मुझे जियोब के बिना नींद नहीं आएगी। तुम कहाँ सोओगे तुम सोच लो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने चला। जिमिन और क्या कर सकती है? जिमिन बेड के दूसरी साइड सो गई। जंकुक उठो, सुबह हो गई। जिमिन ये तुम क्या कर रही हो? मुझे सोने दो। अगर तुमने नहीं उठा तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। रुको, उससे पहले मैं ही तुम्हें कर देता हूँ। Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. ये क्या है? उफ, ये तो सपना है। कितना अजीब सपना देख लिया मैंने आज। मेरी नींद चुरा के देखो कैसे सो रही है। मुझे पता है अभी अभी जो सपना देखा वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती हकीकत में। कितने साल हो गए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जरा से भी कम नहीं हुआ। तुम्हें पता है जिमिन, तुम बहुत स्पेशल हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। शायद ये बात मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोल पाऊंगी, पर हाँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। जंकुक बीच रात को अपने रूम पे जाके सो गया। जियोब को सब लोग बहुत प्यार करते थे। सब लोगों की आंखों की तारा बन गई थी जियोब। जियोब भी सबसे घुल मिल गया था। और हमारी जिमिना अभी भी यही सोच रही है कि इस घर से वो कैसे निकले। हमारा क्यूट जियोब, तुम अच्छे बच्चे हो ना। चलो चलो जल्दी से खा लो। जिमिन चुपचाप जंकुक के बारे में कुछ सोच रहा था, तभी तेने बुलाया। और जिमिन भाभी, मैं कब से आपको बुला रही हूँ, किस सोच पर डूबी हुई है? कुछ सोच रहा था। अभी भी भागने का प्लान सोच रही हो क्या? 5 महीने हो गई, तुम अभी भी इस घर से भाग नहीं पाई। सो भागने का प्लान छोड़ दो। मैं भागने का प्लान नहीं बना रही थी, मैं बस कुछ और सोच रही थी। क्या सोच रही हो मुझे बता सकती हो? अगर मालूम हुआ तो मैं जरूर बताऊंगी। ये बात अजीब है, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। जंकुक की उम्र अभी 35 है और मुझसे शादी हुआ 5 मंथ हुआ, तो वो इतने साल शादी क्यों नहीं की? सच कहो तो ये बात 5 साल से ज्यादा हो गई। भाई किसी से प्यार करती थी। इतना खड़ूस और एटीट्यूड लड़की को भी प्यार हो सकती है। भाई ने एक बार बोला था, जब हम लोग शादी के लिए बहुत प्रेशर दे रहे थे ना भाई को, तब बोला था कि भाई किसी से प्यार करती है। पर उस लड़की की किसी और के साथ शादी हो गई। फिर भी भाई ने कहा कि उस लड़की को सारी जिंदगी प्यार करेगी और शादी नहीं करेगी। और भाई के आगे हम लोगों की एक भी नहीं चलती और भाई जो कहा वही मानना पड़ा। अच्छा, अभी मैं समझा। वो लड़की कितना लकी होगा जो जैन जंकुक से प्यार करती है। जिमिन की फेस देखकर कोई भी कहेगा जिमिन जेलस है।
एक बात बताइए भाभी, आप क्या जेलस हो? मैं और जेलस बिल्कुल भी नहीं। मैं जेलस क्यों होऊंगा? हाँ, आपकी फेस देखकर पता चल रही है। सच कहूँ तो मैंने नोटिस किया मेरा भाई कितना बदल गया है। आजकल ज्यादा घर पे ही रहती है और कितना केयरिंग करती है। जीव को तो कितना प्यार करती है। एक हस्बैंड मटेरियल हो गई मेरे भाई। हाँ तो ये मैंने भी नोटिस किया। चाची आपने भी नोटिस किया ना, जंकुक भाई बहुत बदले बदले लगते हैं। बदलेगा क्यों नहीं? उसके साथ एक कली का फूल जो है, जंकुक जितना रूड दिखाते हैं ना उतना भी रूड नहीं है। अगर जिमिन उसे प्यार करेगा तो देखना वो बदल जाएगा। ये बात तुमने सही बोली जिन, एक प्यारी है जो लोगों को बदल देती है। तुमने मुझे भी बदल दी जिन। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। तुम्हें प्यार ना करके कहाँ जाऊंगी? शादी तो तुमने मुझसे जबरदस्ती कर ली, पर बच्चे तुमने मेरी मर्जी से ली, इसीलिए मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हें माफ कर दिया। सारी जगह पर प्यार की कलियां फूट रही है, पर मेरा कली पता नहीं कब फूटेगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे भाई से बात कर सकती हूँ तुम दोनों की शादी के लिए। नहीं, शुगर गुस्सा करेगी। तो फिर मैं शुगर से बात करूँ? क्या सच में आप शुगर से बात करेंगे? रियली भाभी थैंक यू सो मच। आप शुगर से बात करके देखिए वो क्या बोलती है, फिर मुझे बताना। फिर जिमिन चाहता है शुगर से बात करना है। शुगर मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ भाभी बोलिए। तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रही है तो तुम्हें कितना प्यार करती है? तुम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो? सही टाइम आएगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। फिर ऐसे कुछ दिन बीतता जाता है। जिमिन जंकुक के बहुत क्लोज आ जाती है और जंकुक जिमिन का बहुत केयर करती है। पर जिमिन अभी भी जिद पे आ रही थी। जिमिन को अभी भी यहाँ पर नहीं रहना था। एक्सक्यूज मी मिस्टर जंकुक, मुझे मेरी माँ के घर थोड़ी देर के लिए जाना है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे देखने जाना है। अभी तुम नहीं जा सकती, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दुश्मन ने चारों तरफ घेर लिया है, कभी भी अटैक हो सकती है। तुम घर पे रहो। नहीं, मुझे मेरी माँ को देखने आज ही जाना है। आज मेरा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम कल जाना, मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगा। देखिए ये मेरी जिंदगी है, आप मुझे ऐसे बंदी बना के नहीं रह सकती। बहस मत करो, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रही है। और हाँ, घर पे बैठो, कहीं मत जाना। फिर जंकुक चला जाता है। जंकुक के जाने के कुछ देर बाद जिमिन बाहर चला जाता है। जिमिन अपनी माँ के पास जाने लगती है। अदर से जंकुक ने ये देख लिया। जिमिन घर के बाहर चला गया और तुरंत से जंकुक जिमिन को ढूंढने निकल गई। ये लड़के एक भी बात नहीं सुनती। जिमिन अपनी माँ के पास गया और कुछ देर टाइम स्पेंड किया और वापस आने वाली थी तभी जिमिन को किडनैप कर लिया। अरे आप लोग है कौन? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़िए। पता नहीं आप लोगों को मेरी खबर कैसे मिल जाती है। जब भी मैं बाहर आती हूँ आप लोग मुझे पकड़ देती है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। हम हमेशा जैन फैमिली के ऊपर नजर रखती हैं। तुम्हें मुझे मर के क्या मिलेगा बताओ? वो लोग तो बहुत खुशी होगी मुझे मरते हुए देखना। बीच में मेरा बच्चा मीन माँ की रह जाएगी, ऐसी उसकी डैड नहीं है, वो अकेला पड़ जाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे सब कुछ पता है, तुम जंकुक की अभी वाइफ हो तो जंकुक तुम्हें बचाना जरूर आएगा और मैं तब भी जंकुक को मार दूंगा। उस जीवन जंकुक तो मुझे बहुत नफरत करती है, वो मुझे बचाने वाला नहीं आने वाला। प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे मार दोगी ना तो फिर वो जंकुक बहुत खुश हो जाएगा, उसका पीछा छूट जाएगा मुझसे। प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे चुप कर जा मेरी माँ, पहले मुझे जंकुक से बात करने दे। हेलो मिस्टर जंकुक, मैं तुझे बताना चाहती हूँ तेरी वाइफ मेरे कब्जे में है। अगर उसे बचाना चाहती है तो मैं जिस जगह बोलूंगी उस जगह चुपचाप आ जाना, बिना कोई गांठ और बिना कोई गन के। तू जहाँ बोलेगी जैसे बोलेगी मैं आ जाऊंगी, प्लीज उसे कुछ मत करना। ठीक है, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तू वहाँ पर आ जा। और हाँ, सोच समझ के आना, तेरे आज आखिरी दिन होगा। फिर यूंजन कॉल कर देते हैं और जंकुक तो बहुत परेशान हो जाते हैं। जिमिन के लिए रोई देते हैं। फिर यूंजन जहाँ बोलते हैं जंकुक को जाने के लिए, जंकुक वहाँ चला जाता है। तू तो बोल रहा था तुझे बचाने के लिए जीवन जंकुक नहीं आएगा, पर वो तो परेशान हो रही है तेरी खबर सुनकर और बहुत रो भी रही है और आने के लिए रेडी हो गया। क्या जीवन जंकुक और मुझे बचाना आएगा? ये हो ही नहीं सकता, देखना वो नहीं आएगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर जीवन जंकुक को मारना चाहती हो तो कोई दूसरा तरीका सोच लो, पर मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरा बच्चा अकेला है। क्यूट आदमी, मैं आपको बता देती हूँ इस स्टोरी में जिमिन का नेचर थोड़ा सेल्फिश है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। 1 घंटे का टाइम दिया उसे, अगर नहीं आया तो तुझे मार दूंगा। पर मुझे क्यों? अरे क्या मुसीबत है? प्लीज भैया मुझे छोड़ दो, मैं आपकी छोटी बहन जैसा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ, मुझे नहीं रहना, प्लीज छोड़ दो। अरे कमीने गार्ड्स कहाँ हो? इसके मुंह में रुई घुसा दो, बहुत बकबक करती है। फिर गुंडे लोग जिमिन को बांध दिए और जिमिन को चुप करा दिया और अदर से जंकुक बहुत जल्दी जल्दी आया दौड़ के जंकुक जिमिन को बचाने।
मैं आ गया, अब उसे छोड़ दे। तूने जो कहा सब किया, अब उसे छोड़ दे। जो करना है तू मेरे साथ कर ले। पहली बार द जियोन जंगकुक को ऐसे कमजोर दिख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लगता है अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती है। अब तो इस खेल में बहुत मजा आएगा। मिस जिमिन, आज मुझे ये पता चल गया तुम बहुत खास हो। ट्विन माफिया किंग जिहोक तुम्हें बचाते बचाते मार गया और द जियोन जंगकुक माफिया किंग तुम्हें बचाने के लिए आ गया। मैं तुम्हें मोहरा बनाकर बिल्कुल भी गलती नहीं की। मुझे यकीन नहीं आ रही है द जियोन जंगकुक माफिया किंग की भी कोई कमजोरी है, लेकिन अब मुझे पता चल गया। अब इस खेल में मजा आएगा। तुम जियोन जंगकुक की कमजोरी हो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी और दर्द उसे होगा। नहीं, तू उसे कुछ मत करना। तुझे जो करना है तू मेरे साथ कर ले। उसे एक भी खर्च नहीं आना चाहिए। द जियोन जंगकुक को ऐसे देखकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। अब तो टेस्ट करना ही पड़ेगा इसे चोट देकर। जिमिन को दर्द में देखकर तू छटपटाएगा और मुझे बहुत शांति मिलेगी। ये बात बोल के यूनजन जिमिन को एक काट लगा देती है। यूनजन, मैंने कहा तू उसे छोड़ दे। तू उसे कुछ मत कर। जो करना तू मेरे साथ कर ले। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले। प्लीज उसे छोड़ दे, उसे जाने दे। मुझे दर्द हो रही है, प्लीज मुझे बचा लो। अगर जीवन को कुछ हुआ ना, फिर देखना आज तेरा आखिरी दिन होगा। तू मुझे धमकी दे रही है। ना है तेरे पास कोई गार्ड्स, ना है तेरे पास कोई गन। तू मुझे मारेगा? मुझे तुझे मारने के लिए मेरे पास गन होना जरूरी नहीं है। मैं तेरी गन से भी मर सकती हूँ। तू मुझे मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? तुम लोग क्या देख रहे हो? इसे मारो। फिर गुंडे लोग मिलकर जंगकुक को बहुत मारते हैं, पर जंगकुक कुछ नहीं कहता। जिमिन की तरफ सिर्फ देखते रहता है। जिमिन भी जंगकुक की ऐसी वीर देखकर शॉक्ड है। अब इसे छोड़ दो। पहले इस लड़की को मारो, फिर जियोन जंगकुक को मारूंगा। फिर यूनजन जाते ही जिमिन को मारने। प्लीज रुको। डोंट डू दिस। मैं तुम्हारा प्यार करती हूँ, प्लीज उसे कुछ मत करो। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। तुम जो करना है मेरे साथ कर लो। ओह माय गॉड, तुम तो सचमुच कमाल की लड़की हो। जियोन जंगकुक को भी झुका दिया। इसके लिए झुकेगी मेरे सामने तो इसे छोड़ ही देता हूँ, पर मैं तुझे जरूर मारूंगा। ये बात बोल के यूनजन जंगकुक के पेट पर छुरी घुसा देता है। फिर यूनजन जिमिन को छोड़ देता है और जिमिन दौड़ के जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक दर्द की वजह से गिर गया, पर बेहोश नहीं हुआ। ऐसा आपने क्यों किया? मुझे बचाने के चक्कर में खुद को चोट पहुंचा लिया। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बेवकूफी की वजह से जियोक मर गए और आज आप। मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर आज आपको कुछ हो गया मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आप लोगों की सारी बात सुनूंगा। मैं मेरी मर्जी नहीं चलाऊंगी आप लोगों के साथ। आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ हो गया तो जियोक किसे डर बुलाएगा? मैं जियोन जंगकुक को, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे पास आ गई ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ये बात बोलकर जंगकुक एक लाइटर निकालती है। चलो मुझे पकड़ लो, अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया। फिर जंगकुक जिमिन को पकड़ के धीरे धीरे उठता है। तुझे क्या लगा मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। जिमिन तेरे पास था, बस मुझे एक मौका चाहिए था जिमिन को लाने के लिए, और वो तो खुद कर दिया। जिमिन को मेरे पास भेज दिया। अब तू अपनी फिक्र कर। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी एक हेलीकॉप्टर आया और एक रस्सी फेंकी जंगकुक के ऊपर, और जंगकुक जिमिन को लेकर ऊपर चला गया और एक जलती हुई लाइटर नीचे फेंक दी और मिनटों में सब कुछ जल गया और यूनजन भी उस आग में जल गया। ये आपने क्या कर दिया? वहाँ पर 50 से भी ज्यादा लोग थे, सबको क्यों मारा? तुम्हें बिना वजह किडनैप किया, तुम्हें मानना था। तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं आता क्या? क्यों? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैं माफिया से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होना नॉर्मल बात है। अनजाने में ही सही, पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ तो गई ना, और गलती तो मेरी है। मेरे बेवकूफी की वजह से वो लोग मुझे किडनैप कर लिया, पर आज से मैं आप लोगों की बात मानने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे को मैं आप लोगों की तरह बनाऊंगी। मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो आप लोग जो भी करे मेरे बच्चे को इसमें नहीं घुसेंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा। पर मुझे आज समझ नहीं आया आपने ऐसा क्यों किया। आपके बारे में जो जो सुना वो सब आज उल्टा ही हो गया। पता नहीं, ये सब छोड़ो। मेरी आज ये हालत तुम्हारी वजह से है। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम मेरी ट्रीटमेंट करोगी। पर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको बहुत चोट लगी है।
मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम पर यकीन है, तुम मेरा ट्रीटमेंट करोगी। ठीक है, मैं आपकी ट्रीटमेंट तो कर दूंगा, पर अगर आपको कुछ हो जाए फिर मुझे दोष मत देना। ठीक है, घर जाके लॉयर से एक पेपर बनवाऊंगा और उस पेपर पे लिखूंगा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो जिमिन को कोई दोष ना दे, और उस पेपर को मैं साइन करके जाऊंगा। अब खुश तुम? मतलबी इंसान। क्या कहा तुमने मुझे? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। पायलट और कितनी देर है घर पहुंचने में? जस्ट 5 मिनट बॉस, हम पहुंच गए। फिर जीकू घर चला गया और जिमिन जांको की ट्रीटमेंट करती है और जिमिन जांको के बहुत करीब भी आ जाती है। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना, ना छोड़ना ओ ढोलना, कब तक चुप बैठे। शायद जियो रो रही है, मैं उसे देख के आती हूँ। फिर जिमिन जल्दी जल्दी चला जाता है। उफ, कितना awkward था वो पल। भाभी, जेके भाई क्या आप ठीक है? मैं उससे बात कर सकती हूँ? मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तुम मिल सकती हो, क्यों नहीं मिल सकती? नहीं, वो मतलब नहीं है, आप तो डॉक्टर है ना भाई की, तो मुझे लगा कि थोड़ी परमिशन लेके जाना चाहिए। एक घर है तो तुम जब चाहो मिल सकती हो, मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है भाभी, आप एक स्पेशल गर्ल हो। अच्छा, ओके सर। द जून जंगकुक माफिया किंग अपने ईगो से बढ़कर कुछ नहीं मानता और ओ माफिया किंग आपके लिए झुक गई, और ये बात हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है। भाई ने डैड के लिए भी नहीं झुका था जो आपके लिए झुक गई। भाई आपको बहुत प्यार करती है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गई। प्लीज भाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। तुम लोग गलत समझ रही है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो हमेशा मुझसे फाइट करते ही रहता है, मेरे कामियां निकलते रहते हैं। और तुम लोग तो जानते हो ना वो किसी लड़के से प्यार करती है, और मुझे लगता है कि वो हमेशा उस लड़के को प्यार करेगा। तुम लोग गलत समझ रहे हो सब। हाँ, ये बात अलग है कि उसने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया, पर मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया। इसके पीछे भी शायद कोई वजह होगी। जिमिन, तुम गलत समझ रही हो। हम लोगों ने जांको की आंखों में जो देखा शायद तुम वो देख नहीं पा रही हो। पहले जांको को समझने की कोशिश करो और उसे एक मौका दो। अब मैं कैसे समझा? वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो किसी और से प्यार करती है ना। आप लोगों को तो पता है ना, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रही है? और मुझे लगता है जांको तुम्हें प्यार करती है, इस बारे में तुम एक बार सोचना। प्यार कर भी लिया तो क्या, मैं किसी माफिया को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो फिर भाभी आप चाहती क्या है? जो को जो बात बोली थी मैं वही बात फिर से दोहराऊंगी। ये नामुमकिन है, जंकुक भाई कभी भी अपने माफिया वर्ल्ड को नहीं छोड़ेगी। तो फिर मैं भी अपने डिसीजन नहीं बदलूंगी, सब कुछ ऐसा ही चलेगा जैसा चल रही है। उधर से शुगा गया जंकुक के पास। बाहर जो बातें हो रही है सब तो सुनाई दे रही है, उसे सच क्यों नहीं बता देती? सुना सब कुछ, पर वो जो चाहती है वो तो नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकती? सब कुछ छोड़ दो और जो हमारी बिजनेस है उसे संभाल लो और एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। दुश्मन अभी बहुत है, नहीं छोड़ सकती माफिया वर्ल्ड को। मैं यही नहीं कहती कि पूरी तरह छोड़ दो, पर जो गलत काम करते थे वो सब छोड़ दो और एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। अच्छा, हम लोग अच्छे काम करेंगे। मैं आपके साथ दूंगा और डैड भी। क्या कहती हूँ? मैं भी तंग आ गया इस माफिया वर्ल्ड से, मुझे भी अच्छे से जीना है तेरी बहन के साथ। शुगर, तू ऐसे बोल रही है? सर पे मौत लेके मैं कभी भी तेरी बहन से शादी नहीं करूंगा, इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दे और हम लोग सीक्रेट ट्रैक का दुश्मनों को हैंडल करेंगे। तूने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है शुगर, थैंक यू सो मच। अब मैं उसे मेरे दिल की सारी बातें बताऊंगा। मैं माफिया जियोन जंगकुक से सिर्फ उसके लिए जियोन जंगकुक बनना चाहती हूँ। किस्मत तो मुझे उससे मिला है और ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा सुन, मेरे डैड से बात हो गई, तो मेरी और ते की शादी का इंतजाम कर। प्यार अच्छे को बदल देती है, ये तुझे देख कर समझ में आ गया। नहीं, इसका जीता जाता एग्जाम्पल तुझे दिया जाता है। तू उसे 5 साल से प्रोटेक्ट कर रहा था सीक्रेटली, और तू तो उसे बचाने के लिए झुक भी गया, और इससे प्रूव होता है कि तू उसे कितना प्यार करती है। और इसका मतलब ये है कि प्यार माफिया को भी बदल देती है। द माफिया जियोन जंगकुक को भी बदल दिया। फिर इनको हंसने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद जंगकुक शुगा और ते की शादी की तैयारी करती है। जिमिन भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे दुल्हे राजा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे दुल्हन तो अभी रेडी नहीं हुआ। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बोलना है? मैं शादी से पहले ते को सरप्राइजली प्रपोज करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे ये तो अच्छी बात है, मैं क्यों मदद नहीं करूँगा, मैं जरूर मदद करूँगा। बोलो क्या करना है, मैं सब कुछ कर दूंगा। फिर शुगा जिमिन को लेकर बीच पर जाती है थोड़ी डेकोरेट करने के लिए। जिमिन बीच पर जाके देखता है कि जंगकुक ऑलरेडी वहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है। हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया।
फिर शुगा जंकुक जिमिन मिलकर थोड़ी डेकोरेट करती है प्रपोज करने के लिए। आपके प्यार में हम संवरने लगे देख। कुछ देर बाद जिमिन जाके टेक को लेके आई और घर के सभी लोग भी जिमिन के साथ साथ आई। सरप्राइज, शुगा ने तुम्हारे लिए सब किया, तुम्हें कैसा लगा? जस्ट वेट, मैं अभी आ रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? शुगा ने तुम्हारे लिए कितने प्यार से बनाया है सब। जिमिन कुछ समझ पाता उससे पहले जंकुक एक फूल और एक अंगूठी लेकर जिमिन के सामने आ गई। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आई लव यू जिमिन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तुम जो बोलेगी मैं वही करूँगा। पहले नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मेरी किस्मत शायद इतनी भी अच्छी नहीं है, मुझे तुम नहीं मिला। पर किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया है। मैं सिर्फ जियोब की डेट नहीं, मैं तुम्हारे भी हस्बैंड बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। प्लीज मुझे ठुकराना मत, वरना मैं टूट जाऊंगी। भाभी ये बोल दो, द जियोन जंकुक घुटनों पे बैठकर प्रपोज कर रही है। ये तो एक सपना जैसा है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जिमिन बीती बातें भूल जाओ और एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। हाँ जिमिन, एक्सेप्ट कर लो। जंकुक को मैं ऐसा कभी नहीं देखा। जंकुक तुम्हें बहुत प्यार करती है, वो भी बहुत पहले से। देखना, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। जंकुक भाई को अगर कोई चीज पसंद आए ना तो उसे छीनकर या जबरदस्ती से लेते हैं, पर आपके मामले में जंकुक भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सब कुछ प्यार से हैंडल करती है। एक मौका देके देखिए जंकुक भाई को, वो पहले से बहुत बदल गई। देखना, आपको खुश रखेगा। जिमिन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, तुम टाइम लो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। अगर तुम मुझे नहीं प्यार करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। जियोब की डेट बन के भी मैं बहुत खुश हूँ। फिर जंकुक जाने लगती है, तभी जिमिन जंकुक के हाथ की फूल लेता है। मैं जियोब से बहुत प्यार करती हूँ, जियोब की जगह कोई नहीं ले सकता, पर फिर भी मैं आपको एक मौका दूंगा। अगर आप मेरे लिए इतनी सैक्रिफाइस कर सकती हो तो मैं भी तो थोड़ी कर सकती हूँ ना। मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पहले से पता थी कि आप मुझे प्यार करती है। मैंने आपके ऑर्डर पे देखा था मेरी फोटो, अभी उस दिन की फोटो जिस दिन मैंने आपसे पहली बार मिला था। शायद आपने मेरी फोटो को ड्रॉइंग किया था, है ना? हाँ, तुमने सही कहा, मैंने ड्राइंग किया था। एंड थैंक यू सो मच, तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम देखना। तू मिट जाने अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना। मैं आज बहुत खुश हूँ तुम लोगों के लिए। मैं भी, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रही है, ये मेरे ही भाई है ना, कितना बदल गया है। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। और हाँ जिमिन भाभी, मैं आपको कहती थी ना आपके पास जादू है। मेरे इस भाई को भी आप जोरू का गुलाम बना दी। प्यार अच्छे अच्छे को बदल देती है। मैं वुड बी वाइफ, चलो मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बहुत धूमधाम से तगी की शादी होती है और जिकुक की भी दोबारा शादी होती है। तो से सजना कहे तो से सजना। चुप माही चुप है रांझा। चलिए तगी की और जिकुक की थोड़ी रोमांटिक पाल दिख के आती है। शुगर रूम पे आके ते के ऊपर झपट जाते हैं। शुगर छोड़ो मुझे, ये सब क्या कर रही हो? आके शुरू हो गए, मुझसे थोड़ा प्यार से बात तो कर लो। बाद में बात कर लेना, जो करे वो करने दो। बहुत सालों का प्यार है, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रही है, चुप करो। और शुगर थोड़ी रोमांटिक बातें तो कर लो और मेरा गिफ्ट तो दे दो। ये लो तुम्हारे लिए पायल। और हाँ, रोमांटिक बातें छोड़ो और रोमांस पे फोकस करो। अदर साइड जिकुक, जंकुक मैं अंदर आ जाऊं? ओ चाची ने मुझे इस रूम पे भेजा। मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रेस चेंज करने वाली थी, वरना मैं नहीं आती। कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं, तुम पहले चेंज कर लो, मैं बाद में आती हूँ। रुको, मुझे तुम्हारे सामने ड्रेस चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बैठो। फिर जंकुक ड्रेस चेंज करती है। और चाची ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे रूम पर रहूं जियोब को लेकर। मैं चाची को मना नहीं कर पाई। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? जाओ जाके जियोब की और तुम्हारे सामान लेके आओ। मैं वार्डरोब खाली कर देता हूँ और तुम इस रूम को जैसा चाहो तुम ऐसा सजाओ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम इस रूम पे कंफर्टेबल रहो। तो फिर ठीक है, कल मेरी और जियोब के सामान इस रूम पे मैं शिफ्ट कर दूंगा। मैं जियोब को लेने जा रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुमने मुझे एक मौका दिया, मेरे लिए यही काफी है। सब कुछ धीरे धीरे होगा, इतनी जल्दी नहीं है। तुम बस कंफर्टेबल रहो और धीरे धीरे मुझसे घुल मिल जाओ, मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू मुझे समझने के लिए। फिर जिमिन जीव को लेने जाती है, पर कुछ देर बाद जेके के रूम पे जिमिन अकेला ही आती है। तुम अकेला ही? जीव कहाँ पर है? जीव सो गई और चाचा ने कहा कि वो नहीं देगा जीव को। चाची की दिमाग ना कुछ ज्यादा चलती है। रुको, मैं जीव को लेके आती हूँ। रुको, चाची को बुरा लग जाएगा, वो लोग बड़े हैं। जीव का ध्यान रख सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उसे सोने दो वहाँ पर। तो फिर ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। क्यों? हम लोग तो एक ही बेड शेयर कर सकती है। बेड तो बहुत बड़ा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ सोने में? हाँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग एक ही बेड शेयर करेंगे और मुझसे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं नहीं चाहती तुम्हारी मर्जी के बिना हमारे बीच कुछ हो। अगर आपको कंट्रोल नहीं हुआ तो तब का तब दिखा जाएंगे। कोई बात नहीं, आप मेरे हस्बैंड है, आपका हक है। चलिए आप सो जाती है। सोच लो, अगर मैं आपा खो दिया ना। हाँ, मैं सोच लिया। आप लाइट ऑफ करके सो जाइए। जिमिन सुनो, उस टेबल पर तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट रखा, देखो तुम्हें पसंद आती है या नहीं। इन सब की क्या जरूरत थी? ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं तुम्हें गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। खुल के देखो ना। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। फिर जिमिन गिफ्ट खोल के देखता है और अंदर एक नेकलेस था। जिमिन को बहुत पसंद आया। नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, पर इसमें 3 जेजे क्यों है? 3 जेजे का मतलब जिमिन, जीहोप एंड जंगकुक। हैप्पी फैमिली। थैंक यू सो मच जीहोप को इतना प्यार करने के लिए और हम लोगों को इतना प्यार करने के लिए। मैं एक गिफ्ट हमेशा संभाल के रखूंगा, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड तुम्हें एक गिफ्ट पसंद आया। मैं तो टेंशन कर रही थी, पता नहीं तुम्हें एक गिफ्ट पसंद आया या नहीं। चलो अब सो जाती है। ठीक है, फिर जिकुक सो जाती है, पर कुछ देर बाद जेके को कंट्रोल नहीं हो रहा था और तभी जेके ने जिमिन को अपने करीब खींच लिया। सॉरी जिमिन, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। ओके। जब होता है तू मेरे पास, मुझे लगता है क्यों तू खास। जब होता है तू मेरे पास, मुझे लगता है क्यों तू खास। तेरे लिए ही तो बना हूँ बेबी, क्या करूँ अब तो मुझको ही पता। कैसे जिमिन अब खुश था जेके के साथ। जेके ने जिमिन के लिए सब कुछ छोड़ दिया एंड जीव के साथ जेकुक ने एक हैप्पी फैमिली बनाया। दिस स्टोरी में यही एंड करती हूँ। आई होप क्यूट आर्मी तुम लोगों को अच्छा लगे, एंड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आर्मी 22 अगस्त मेरा बर्थडे है एंड दिस स्टोरी मेरे लिए तुम लोगों की पार्टी है। सो एंजॉय दिस स्टोरी। इस अगस्त में भी मेरी बिस्टी का बर्थडे है, सो उसे विश करना। और इसी महीने में जिस क्यूट आर्मी का भी बर्थडे है, मैं सबको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। आई विश ऑल ड्रीम कम ट्रू एंड अपना ध्यान रखो और हैप्पी रहो। टाटा बाय बाय।